जब सुबह द्रौपदी को पता चला कि मेरे 5 पुत्र मारे गए हैं, बहुत करुण विलाप करने लगी। माता का हृदय अपने बच्चों के लिए रोने लगी। तो उस समय अर्जुन द्रौपदी को सांत्वना देते हुए घोर प्रतिज्ञा किए कि देवी, मैं तुम्हारे पुत्रों को मारने वाले उस हत्यारे का सिर काट कर लाऊंगा और जिस पर खड़ा होकर तुम अपने पुत्रों के अंतिम क्रिया, अंत्येष्टि क्रिया करोगी, स्नान करोगी। प्रतिज्ञा तो कर ली अर्जुन, लेकिन काम तो बहुत कठिन था। भगवान को सारथी बनाकर अब खोजने के लिए चले गए। पता तो चल गया कि ये अश्वत्थामा के बाणों से मारे गए हैं पुत्र। तो अश्वत्थामा को खोजते हुए जब गए, इस प्रकार अपने प्रिया को सांत्वना देकर जब अर्जुन चले, अश्वत्थामा को पता चल गया कि अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन अब मुझे मारने के लिए आ रहा है, तो भागने लगा। बहुत भयभीत हो गया। अपने प्राणों की रक्षा के लिए कुछ देर तक तो चलता रहा, लेकिन बच्चों के हत्या करने के कारण वह भी ब्राह्मण तेज हो गया था। अब वो शक्ति नहीं थी कि सामने लड़े, क्या करे। एकदम अब अफसोस भी कर रहा था, क्योंकि जिस दुर्योधन को प्रसन्न करना चाहता था वो भी संतुष्ट नहीं हुआ, उल्टे श्राप भी दिया। अपनी रक्षा के लिए भागते रहा जहां तक बल काम किया। जैसे रुद्र के भय से भगवान सूर्य भागते रहे। एक बार सूर्य पर क्रोधित हो गए थे शिव जी। तो इस प्रकार भागते रहे और फिर रथ छोड़ करके भागने लगा। फिर भी अर्जुन जाकर पकड़ लिए, कोशिश किए पकड़ने का, लेकिन उसके पहले क्या हुआ कि अश्वत्थामा की बुद्धि जब कुछ काम नहीं की, क्या करूं, कैसे प्रतिकार करूं, तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। वह ब्रह्मास्त्र चलाना भर जानता था, उसका समन नहीं जानता था। अब मरता क्या नहीं करता, वो जानता है कि इसको समन हम नहीं कर सकते, इसको रोक नहीं सकते, इसके तेज को, और जब तक नहीं रोका जाए तब तक वो जलाता रहेगा। किया तो बहुत भारी मूर्खता। जब तक समन करने की क्षमता नहीं है तब तक ब्रह्मास्त्र का संधान नहीं करना चाहिए। और पूरा नहीं जानता था, वो अधूरा ज्ञान प्राप्त किया था। अब अपने प्राण की रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और ब्रह्मास्त्र की विशेषता है कि चाहे तो किसी एक व्यक्ति को मारे, नहीं तो सारे ब्रह्मांड को जला दे। जो छोड़ना जानता है उसको भी कंट्रोलिंग पावर भी होनी चाहिए। एक को मारना है, 5 को मारना है, कि एक गांव को नष्ट करना है, उसको कंट्रोल में रहना चाहिए। और उसको बड़ी पवित्रता से स्नान करके, मंत्रोच्चारण से अपने को पवित्र करके और छोड़ा जाता है। अब तो छोड़ दिया, लेकिन उसका समाधान नहीं जानता था और लगा वो आग आकाश में फैलने ब्रह्मास्त्र का। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। तो उनका सारथी तो सब कुछ था, भगवान था। पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे कृष्ण, हे महाबाहो, हे भक्तों को अभय करने वाले, आप ये बताइए हो क्या रहा है। आप केवल सारथी नहीं, आप आदि पुरुष हैं, साक्षात ईश्वर हैं, प्रकृति के परे हैं। अब अर्जुन अपने सारथी की स्तुति करने लगे। तो भगवान कहे अश्वत्थामा की मूर्खता है और कुछ नहीं, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। आप ब्रह्मास्त्र समन करना जानते हैं, आप इसको समित कीजिए, नहीं तो ये बहुत जलाएगा। तो फिर भगवान के आदेश से तत्काल पवित्रता कहाँ से प्राप्त करें, भगवान की परिक्रमा किए, उनके चरणों को प्रणाम किए और ब्रह्मास्त्र को छोड़ने के लिए अपना अलग से ब्रह्मास्त्र छोड़े और फिर दोनों को समेट लिए। अपना ब्रह्मास्त्र छोड़कर अर्जुन अश्वत्थामा के छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र को भी बटोर ले लिए। वो स्थिति जैसे जब निवृत्त हो गए तब दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिए और पकड़ करके अपने रथ पर बिठाने लगे, बांध कर बिठाने लगे। तो भगवान कहते हैं, अरे ये क्या कह रहे हो, तुमने तो द्रौपदी के सामने बहुत भारी प्रतिज्ञा किया कि सिर काटूंगा, अब इसको पकड़ रहे हो, बांध रहे हो, क्या कर रहे हो। कह रहे हैं कि ले चलता हूँ शिविर में और वहीं पर जो होगा द्रौपदी जैसी चाहेगी वही होगा। कहते हैं यह सोए हुए बच्चों को मारा है, यह मूर्ख अतताई है और ऐसे स्थिति में इसको आप छोड़ना ठीक नहीं है, इसको मार देना चाहिए। ऐसे नीच व्यक्ति ऐसा कर्म करता है। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम व्यर्थम भीतम न रिपुहंती धर्मविद। जिसे धर्म का ज्ञान है वो पागल को, शराबी को, सोए हुए व्यक्ति को, बच्चों को, स्त्री को और जड़ को,
या जो रथ से गिर उतर गया है, जो शरण में आ गया है, ऐसे लोगों को जो भयभीत है, ऐसी अवस्था में शत्रु का भी वध नहीं करते हैं। यह नीच सोए हुए बच्चों की हत्या किया है, इसे किसी भी प्रकार छोड़ना ठीक नहीं है। आपने पंचाली के समक्ष प्रतिज्ञा किया है कि मैं सिर काट कर लाऊंगा, और आप इसे बांध कर ले जा रहे हैं। इस प्रकार भगवान परीक्षा ले रहे हैं अर्जुन की। अर्जुन कहता है ठीक है, आप चिंता मत करें। यद्यपि अश्वत्थामा उनके पुत्रों का वध किया था, ये अर्जुन को पता है, फिर भी अर्जुन का हृदय अश्वत्थामा के वध करने के लिए तैयार नहीं था। प्रतिज्ञा तो कर दिया, लेकिन हृदय में यह था कि जो भी हो, कुछ भी हो, हमारे गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, एक गुरु पुत्र है। अब यह उनके हृदय की महानता उनको रोक रहा था, इसलिए वे बांध लिए, और बांध लिए पशु की तरह रथ में। और जब शिविर के निकट रथ आया तो उसको रथ से खोलकर बंधे हुए अश्वत्थामा को घसीटते हुए शिविर में ला रहे हैं, जहाँ महाराज युधिष्ठिर हैं, महारानी द्रौपदी, कुंती, भीमसेन और नकुल, सहदेव, सारे पांडव लोग हैं, वहां पर ला रहे हैं। सबसे पहले द्रौपदी की दृष्टि जब पड़ी तो कहने लगे, अरे क्या कर रहे हैं आप, किसको बांध कर ला रहे हैं? ब्राह्मण कुमार अपने गुरु महाराज के पुत्र को। मुच्यता मुच्यता में सब ब्राह्मणों नितराम गुरु। खोलिए, छोड़िए छोड़िए, पहले बंधन इस तरह से खींच कर क्यों ला रहे हैं? आपको धर्म पर कोई विचार नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं? तो मानो अर्जुन कहते हैं कि तुम्हारे पुत्रों को हत्या करने वाला यही हत्यारा है। तब कहती है, अरे आप किस तरह की बात कर रहे हैं? जिनके कृपा से आप अस्त्र शास्त्र को जानते हैं, जिनके कृपा से आप ब्रह्मास्त्र छोड़ना, समन करना सब कुछ जानते हैं, उनके पुत्र को इस प्रकार पकड़कर दंडित कर रहे हैं, यही न्याय है? जिसने आपको विश्व विजेता, अजय विजेता बनाया, उनके साथ यह दुर्व्यवहार यही उचित न्याय है? न्याय पर विचार कीजिए, इसे छोड़िए। और जिस अश्वत्थामा को देखकर इसकी माँ कृपी अपने पति के साथ सती नहीं हुई, अपने पुत्र का मुंह देखकर, उस बेचारी के साथ क्या होगा? अगर यह इस तरह मारा जाएगा तो कृपी को कितना कष्ट होगा। कि महाराज अपने कुल पर भी विचार कीजिए, आप क्षत्रिय कुल के हैं, कुरुकुल में ऐसा कोई वीर हुआ जो ब्राह्मणों को इस प्रकार सतावे, दुख दे? ब्राह्मणों की रक्षा करना क्षत्रियों का कर्म है। अपने कुल परंपरा पर ध्यान दीजिए, आप क्यों कुल कलंक बन रहे हैं? इस तरह का काम मत कीजिए। आपके अंदर ये अपनी परंपरा का ध्यान होना चाहिए। और इसके साथ जैसे मैं अपने बच्चों के लिए रो रही हूँ, वैसे इसकी माँ कृपी न रोने पावे। उसको पुत्रहीन मत बनाइए, उसको मत मारिए। और अंतिम बात, छठवां बात कहती हैं कि जिन ब्राह्मणों के कृपा से ये क्षत्रिय कुल इतना फूला फड़ा रहता है, उसको ब्राह्मणों के श्राप और दुख से जलाइए मत अपने व्यवहार से। क्या जानते हैं कि आप इस ब्राह्मण को मारकर सुखी रहेंगे? पूरा कुल नष्ट हो जाएगा। इस महानता पर विचार कीजिए। 6 महत्वपूर्ण श्लोक बोली, जिसको सूत गोस्वामी कहते हैं धर्मम न्यायम सकरुणम निर्बलीकम समम महत्। एक एक श्लोक धर्म पर, न्याय पर, करुणा, निर्विलीक, सम और महता, इन पर विचार करके वो बोली थी 6 श्लोक। और इसको महाराज युधिष्ठिर समर्थन किए। महारानी द्रौपदी बिल्कुल ठीक कह रही है, अर्जुन इसे छोड़ दो। नकुल सहदेव भी अनुमोदन किए, कुंती महारानी अनुमोदन की, जितनी स्त्रियां थी सभी अनुमोदन करने लगे। हाँ छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए कह रहे हैं। तो भीमसेन को बड़ा क्रोध आया, छोड़ दीजिए इस दुष्ट को, इसको तत्काल वध कर देना उचित है। यह सोए हुए बच्चों की हत्या किया है, किस लिए? ये अपने हक में भी उचित नहीं किया है। इसकी वीरता का कलंक है, इसको ब्राह्मण होने का कलंक है। इसने सोए हुए बच्चों की हत्या किया है, कुछ भी विचार नहीं किया धर्म का, और फिर अपने स्वामी को भी संतुष्ट नहीं कर पाया है। जिस कार्य के लिए ऐसा जघन्य कर्म किया, वो दुर्योधन भी दुखी हुआ इसके व्यवहार से। इस नीच को, इस कलंकी को अभी मार देना चाहिए। अब तो अर्जुन बड़ा फेर में पड़ गए। अब भगवान की तरफ देखने लगे, क्या किया जाए। भीमसेन बोल रहा है, उधर पंचाली बोल रही है, महाराज युधिष्ठिर बोल रहे हैं। तो भगवान हंसते हुए कहते हैं कि बिल्कुल उचित बात है। देखिए, ब्रह्म बंधु न हंतव्य,
कितना हूँ पतित ब्राह्मण हो, लेकिन वो वध करने लायक नहीं है। और जो अतताई है उसे किसी अवस्था में छोड़ना उचित नहीं है। ये दोनों बात मैंने शास्त्र में कहा है। तो मेरे तरफ क्या देख रहे हो? कुरु प्रतिश्रुतम सत्यम, जो तुमने प्रतिज्ञा किया उसको सत्य करो। यत सांत्वयता प्रियम, जो अपनी प्रिया को द्रौपदी को सांत्वना देते समय प्रतिज्ञा किया उसको पूरा करो। और प्रियम च भीमसेनस्य, और भीमसेन जो कह रहा है उसको भी प्रिय करो। भीमसेन भी उचित बोल रहा है। और पंचाली जो कह रही है द्रौपदी, वो भी बिल्कुल उचित कह रही है। और मैं भी कह रहा हूं कि ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए। अब तो अर्जुन सहसा ज्ञाय हरे हार्दम अथासिना, हरि के हृदय को समझकर अपना तलवार निकाले अर्जुन, और मणिम जहार मूर्धन्य द्विजस्य सह मूर्धजम, सिर पकड़कर बाल ऊपर से उसके ब्रह्मतेज के साथ मणि को काटकर छोड़ दिए, रस्सी खोलकर वहां से हटा दिए। पहले ही बच्चों की हत्या करके बेचारा मरा हुआ था, अब निकाल दिए। तो फिर सुत गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे ब्राह्मणों को मूड़ देना, धन छीन लेना, स्थान से बाहर निकाल देना, समाज में अपमान कर देना, यही हत्या है। उनके शरीर की हत्या का विधान शास्त्र नहीं करता है, इसलिए छोड़ दिए। इस कथा को कहकर फिर आगे 8वें अध्याय में सुत गोस्वामी कहते हैं कि अश्वत्थामा को अपने शिविर से अपमान पूर्वक निकालने के बाद महाराज युधिष्ठिर अपने मरे हुए बंधुओं के लिए गंगा के तट पर जाकर के जल अर्पण करने लगे। प्रत्येक का नाम ले लेकर ब्राह्मणों के मंत्रों के साथ जल अर्पण कर रहे थे। और उस समय महान शोक में हाहाकार रुदन हो रहा था, स्त्रियां रो रही थी, सब लोग रो रहे थे। जब लोगों का नाम रख रख करके तर्पण हो रहा था तो ये बड़ा भीषण दृश्य था। तो उस समय भगवान कृष्ण भी उस कार्य में लगे हुए थे, वो भी तर्पण कर रहे थे अपने संबंधियों के लिए। भगवान गंगा के तट में अर्ध स्नान के बाद जल भींगा हुआ वस्त्र से भींगे हुए तर्पण करते हैं, फिर बाद में तर्पण के बाद वस्त्र पहनते हैं। उन सारे विधियों के साथ जब अंत्येष्टि क्रिया हुई तो संक्षेप में कथा को आगे बढ़ाते हुए सुत गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार वहां सभी लोग जितने उपस्थित थे सब लोग तर्पण किए, स्त्रियां भी की, पुरुष भी किए, और सबको सांत्वना दे रहे हैं। सभी लोग रो रहे हैं, दुखी हैं, सबके स्वजन मारे गए हैं, कोई बाकी नहीं है, कोई ऐसा बाकी नहीं जिसके संबंधी मारे न गए हों। पांडवों के पुत्र मारे गए, अभिमन्यु जैसा वीर पुत्र मारा गया, महारानी कुंती रो रही है, कुंती का भी प्रथम पुत्र मारा गया है। सब लोग रो रहे हैं, सबको सांत्वना दे रहे हैं। वहां उपस्थित बड़े बड़े ऋषि मुनि, व्यास, धौम्य, कृपाचार्य आदि सांत्वना दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि काल की गति यही है। फिर सबको समझा बुझाकर साधयित्वा आजात शत्रु स्वराजम कृत्वै हृतम घातयितास्तो राज्ञ कच स्पर्श छतायुष। गोस्वामी कहते हैं संक्षेप में कि वहां पर सबको समझाकर, महाराज युधिष्ठिर को सांत्वना देकर, दुष्टों के द्वारा छीने गए संपत्ति को देकर, और असत राजाओं का महाभारत युद्ध में वध करा करके जो लोग द्रौपदी के कच स्पर्श में सम्मिलित हुए थे उन सभी राजाओं को मार करके और महत्वपूर्ण जस का विस्तार करते हुए भगवान कृष्ण 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। बाद में कराए, लेकिन कथा के क्रम में अभी कह रहे हैं। और चारों दिशाओं में महाराज युधिष्ठिर का जस फैला दिए। इसके बाद वहां उपस्थित अपने परिकरों के साथ उद्धव और सात्यकी आदि परिकरों से समन्विष्ट होकर व्यास आदि ऋषियों से आज्ञा प्राप्त करके भगवान अब द्वारिका जाने के लिए तैयार है। 5 महीना रुक चुके थे वहां, अब जाना चाहते हैं। गंतुम कृत मति ब्रह्मन द्वारिका रथमास्थित। हे ब्रह्मन, हे शौनक जी, अब कृष्ण की इच्छा हुई कि द्वारिका चला जाए। अब हस्तिनापुर का काम पूरा हो गया, महाराज युधिष्ठिर राजा बन गए। उपलेभे अभिधावंती मुतराम भय विह्वलाम, रथ पर बैठ गए जाने के लिए। ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, विदाई दे रहे हैं, सब लोग दे रहे हैं, विदा कर रहे हैं। भगवान रथ पर आसीन हो गए। ठीक उसी समय उत्तरा भय से कांपते हुए वहां आ गई, जो उस कुरुकुल की कुल बधू थी।
अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती थी और वह रोते हुए रथ के सामने आ गई। रथ के सामने आकर कहती है कि पाहि पाहि महाजोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वदभयम पश्ये जत्र मृत्यु परस्परम। हे देव, हे देवताओं के भी देव, हे महाजोगी, मेरी रक्षा कीजिए। हे जगतपति, आपकी निजी ड्यूटी है सबकी रक्षा करना, आप हमारी रक्षा कीजिए। मैं यह देख रही हूं कि आपके अतिरिक्त कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता। क्या हो गया है? बड़ा भयंकर दुख है। इस संसार में लोग एक दूसरे को मार सकते हैं लेकिन बचा नहीं सकते। ये देखिए, अभी द्रवती मामी सरस तपता है तो विभो। हे सर्वसमर्थ, आप मेरे गर्भ की ओर झांक कर देखिए। दूसरे के बल की बात नहीं है। आप देखिए, मेरे गर्भ में एक जलता हुआ बाण आया है और हमारे गर्भस्थ शिशु को जला रहा है। आप देखिए, कामम दहतु माम नाथ, हे नाथ, यह मुझे भले जला दे लेकिन मामे गर्भो निपात्यता, मेरे गर्भस्थ शिशु को नहीं जलाना चाहिए। आप मेरी रक्षा कीजिए। इस तरह से उत्तरा प्रार्थना कर रही है और साफ कह रही है। अगर भगवान कहे कि मुझसे क्यों कह रही हो, अपने ससुर से कहो। यहाँ अर्जुन गांडीवधारी, वो रक्षा कर सकता है, कहीं दूसरे के बस की बात नहीं है। ये दूसरे की बस की बात नहीं है, कोई रक्षा नहीं कर सकता आपके अतिरिक्त। तो इस प्रकार जब उत्तरा प्रार्थना की तो भगवान रथ पर बैठे हैं, लेकिन एक सूक्ष्म रूप से उसके गर्भ में प्रवेश करके उस ब्रह्मास्त्र से उस गर्भस्थ शिशु परीक्षित की रक्षा कर लिए। इधर पांडवों के लिए भी ब्रह्मास्त्र आया है। उसके पास तो एक ही बल है, ब्रह्मास्त्र छोड़ना जानता है अश्वत्थामा। जब दुर्योधन श्राप दे दिया कि जाओ हमारे वंश का विनाश किए, तुम्हारा भी वंश विनष्ट हो जाएगा, अब उसके मन में बड़ा खेद हुआ कि अब पता लगाना चाहिए कि कुरुकुल में कोई शेष है। तो अब पता कर लिया कि 5 पांडव और अभिमन्यु का गर्भस्थ शिशु जो उत्तरा के गर्भ में 6 है। 6 ब्रह्मास्त्र छोड़ूंगा, 6 को नष्ट कर दूंगा, बस कुरुकुल समाप्त। इसके लिए ऐसे समय पर छोड़ दिया जब भगवान जा रहे थे। उस गर्भस्थ शिशु की तो रक्षा भगवान किए। इधर पांडव लोग अपना कोई गदा उठा रहा है, कोई गांडीव उठा रहा है, अपना कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भगवान देख लिए कि इन लोगों की इस व्यवस्था से ब्रह्मास्त्र समन होने वाला नहीं है। तो भगवान विचार कर लिए कि इन लोगों से कुछ होने वाला नहीं है, ये लोग समझ भी नहीं रहे हैं, समाधान क्या करेंगे। तब देखिए बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक का प्रयोग करते हैं सुध गोस्वामी। 13वां श्लोक, व्यसनम वीक्ष तत्तेषाम अनन्य विषयात्मनाम सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानम रक्षा व्यधात विभु। व्यसनम वीक्ष तत्तेषाम अनन्य विषयात्मनाम, अनन्य विषयात्मनाम, ये मेरे पांडव जो हैं, मेरे अलावा इनको और कुछ नहीं चाहिए। ये मुझसे अनन्य प्रेम करते हैं। अपने अनन्य प्रेमी भक्तों के दुख को भगवान देख लिए, वीक्ष, विचार पूर्वक बढ़िया से समझ गए और समझ करके जान गए कि इनके बस की बात नहीं है। बिना प्रार्थना के भगवान सुदर्शन चक्र छोड़कर उस ब्रह्मास्त्र का समन कर लिए। सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानम रक्षा व्यधात विभु। सुदर्शन से बढ़कर कोई अस्त्र नहीं है, वो ब्रह्मास्त्र हो चाहे जो हो। सुदर्शन छोड़कर भगवान ने पांडवों की रक्षा कर लिया बिना प्रार्थना के। उत्तरा तो अपने गर्भ के लिए प्रार्थना की, लेकिन पांडव लोग प्रार्थना नहीं किए, लेकिन अपने भक्तों की रक्षा भगवान प्रार्थना करने पर भी करते हैं, बिना प्रार्थना किए भी करते हैं। यह भगवान का स्वभाव है, इस पर विचार करते हुए चलना चाहिए। इसके बाद इस आश्चर्यमय घटना को देखकर महारानी कुंती आती है, जो भगवान की बुआ है, भगवान के सामने आती है। आज अपने भतीजे को भगवान के रूप में अनुभव कर रही है। यद्यपि कई बार पहले भी कर चुकी है। अपने भतीजे के सामने पहुंची और कहती है, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम। अत्यंत गोपनीय बात, भतीजे को भगवान कहना यह शोभा की बात नहीं है, लेकिन छिपा नहीं पाई। कहने लगी कि नमस्कार है आप आदि पुरुष को। अरे बुआ जी क्या हो गया, मैं तो तुम्हारा भतीजा हूँ, तुम्हारे भाई का बेटा हूँ। नहीं नहीं, तुम आदि पुरुष हो, इस प्रकृति से परे हो। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम। भले समुदाय, जीव समुदाय तुमको नहीं जानता है, लेकिन तुम सबके हृदय में, भीतर और बाहर सब जगह तुम्हारी स्थिति है बेटा।
माया की जौनिका लोगों की आंखों के सामने है, इसलिए तुम्हारे इस अधोक्षज रूप को लोग नहीं पहचानते हैं। जैसे नट कला में विज्ञ व्यक्ति अगर न हो तो नाट्य कला में विद जो मंच पर मंचन करता है उसके रहस्य को लोग नहीं समझ पाते हैं। सर्वसाधारण जनता, जो जानकार है वही जानता है। तुम्हारे रहस्य को बहुत बड़े बड़े परमहंस, सद असद विवेकी लोग जानते हैं, मननशील महात्मा जानते हैं, और जिनके चित्त में कोई भी कर्म वासना और विषय वासना नहीं है वे जानते हैं, अमलात्मा। भक्ति योग के विधान के लिए हे कृष्ण तुम्हारा अवतार होता है। हमारे जैसे कम बुद्धि वाली स्त्री तुम्हारे स्वरूप को कैसे जानेगी। इस तरह से भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगी। बहुत सुंदर स्तुति की है 26 श्लोक में, जिसको व्यास देव ने अपने ग्रंथ में प्रथम स्थान दिया। यद्यपि भगवान के स्तुति अनेक अध्यायों में है, 23-24 जगह स्तुति है कृष्ण की, अनेक लोगों के मुख से, ब्रह्मा के मुख से, भीष्म पितामह के मुख से और नारद जी के मुख से, कई जगह स्तुति है, कई जगह लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं। लेकिन यह कुंती महारानी की प्रार्थना जो है प्रथम स्थान में रखते हैं व्यासदेव। तो कहते हैं कुंती महारानी की तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थ कथम पश्चिम स्त्रिय। अब तक भगवान के अवतार के बहुत कारण है, आगे कुंती महारानी बताएगी अनेक कारणों को, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण बताती है जो सबसे अलौकिक और अद्भुत है। कहती है हे कृष्ण आपका अवतार भक्ति योग के विधान के लिए हुआ है। भगवान कहते हैं कि मैं साधुओं की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए आता हूँ, भगवत गीता में घोषणा करते हैं। कुंती कहती है कि नहीं, भक्ति के मैटर प्रस्तुत करने के लिए आते हैं। अगर आप नहीं आए होते तो श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन किसका किया जाता। अगर आप अवतार लेकर विविध लीला, अलौकिक दिव्य लीला नहीं किए होते तो एक ग्रंथ भागवत कैसे बनता, और वैष्णव लोग किसका श्रवण कीर्तन करते। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये भक्ति की नवधा विधा समाप्त हो जाती। इसलिए भक्ति योग के विधान के लिए, भक्ति योग की व्यवस्था के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। इस रहस्य को दूसरा नहीं समझ पाएगा, चाहे वह परमहंस हो, चाहे मुनि हो या अमलात्मा हो, लेकिन इसको भक्त ही समझता है। अथवा एक अर्थ यह कहा गया है कि चाहे परमहंस हो, मुनि हो, अमलात्मा हो, किसी भी विधि से तुमको नहीं जान सकते जब तक वह भक्त नहीं बनेगा। तो भक्ति के विधान, भक्ति का वस्तु देने के लिए आपका अवतार हुआ है। हमारे जैसे मूढ़ स्त्री आपके रहस्य को कैसे समझ सकेगी, और वही स्त्री ही इस रहस्य का उद्घाटन कर रही है और कह रही है कैसे समझ सकती है। यह इनकी दैन्यता है। इस प्रकार कहती है हे कृष्ण मैं आपको नमस्कार करती हूँ। कृष्णाय, मेरे पास और भक्ति की कला नहीं है, केवल नमन जानती हूँ। नमस्कार भी एक भक्ति है। माम नमस्कुरु, भगवत गीता में कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है तो पहला तो फर्स्ट क्लास की चीज है कि मन मुझ में लगाओ, मनमना भाव। यह संभव है? इतना मन चंचल है, कैसे लगेगा? तो मद भक्त हो, मनमना भाव, मेरा भक्त बनो। आपकी भक्ति इतना साधारण थोड़े है। तो मध्या जी मेरी पूजा करो, वो भी कठिन है। तो ठीक है, माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो। संभव हो तो चारों करो, नहीं तो इसमें एक भी करोगे तो मुझको प्राप्त करोगे। ऐसे आचार्य लोग टीका करते हैं। तो कुंती महारानी नमस्कार को ही अपना सरलतम श्रेष्ठतम साधन मानकर कहती हैं हे कृष्ण आपको नमस्कार है। वासुदेवाय, जो हमारे भैया वसुदेव के पुत्र बनकर आए हो उन्हीं को नमस्कार कर रही हूँ। भगवान है। देवकी नंदनाय च, देवकी ने बहुत बड़ा तपस्या की, साधना की, जिनका पुत्र हमारे भाभी के भी सौभाग्य की कमी नहीं है, उनको भी, उनके पुत्र को हम नमस्कार करते हैं। बस तुम अपने भाई और भाभी में सीमित हो गई? कहते नहीं नहीं, इनसे ज्यादा सौभाग्य है नंद गोप कुमार आया, जिन्होंने आपको गोद में खिलाया, जो माँ जसोदा ने जिनकी सेवा किया, उस नंद गोप के कुमार को, आप नंद के भी बेटा हो, आपको हम नमस्कार करते हैं। गायों के रक्षक गोविंद को नमस्कार करते हैं। आपके सर्वांग स्वरूप को नमस्कार करते हैं। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने। सब कुछ सुंदर लग रहा है भगवान का। इस प्रकार कुंती महारानी प्रार्थना करते हुए बहुत ही सुंदर स्तुति की है और कहती हैं कि हे कृष्ण, जितनी कृपा आप मेरे ऊपर किए
वैसी कृपा आप अपनी माँ देवकी के ऊपर नहीं किए। देवकी के 6 पुत्र मारे गए, लेकिन आपने रक्षा नहीं किया और हमारे इन 5 पुत्रों को सुरक्षित लौटा दिए इस सम्रांगण से। यह आपकी अद्भुत कृपा है, क्योंकि आप हर विपद में, हर संकट में उपस्थित रहते हैं। कुंती महारानी कह रही हैं कि इसका कारण यह था कि देवकी के साथ उसके पति थे, उसको भरोसा था कि हम पति के साथ हैं, लेकिन हम विधवा, हे कृष्ण, केवल आप पर ही आश्रित थी। तो यही वह नाथ है ना, हमारे नाथ, हमारे स्वामी तो आप हैं और आप हमारे हर विपद में हमारी सहायता किया। मैं क्या क्या गिनूं उन लिस्टों को। आप विष से, अग्नि से, उस राक्षसों से और असत सभा से, वनवास के दुखों से और इस महाभारत के सम्रांगण में बड़े बड़े अतिरथियों से हमारे पुत्रों की रक्षा किया। अभी अभी तत्काल आज द्रोणी के अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से आपने हमारी रक्षा किया। इसलिए हे कृष्ण, इस प्रकार की विपत्ति जो हमारे ऊपर आता रहता है, जिसमें आप उपस्थित रहकर हमारी सहायता करते हैं, इस तरह की विपत्ति अब इसको टेम्पोररी नहीं, परमानेंट कर दीजिए, इसको शाश्वत कर दीजिए। विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। इससे क्या लाभ होगा बुआ जी? इससे लाभ होगा कि आप हमारी रक्षा के लिए उपस्थित रहेंगे और हम आपका दर्शन करते रहेंगे। और यह जो दर्शन है, यह अपुनर्भव दर्शनम, जो आपका दर्शन कर लेता है उसको फिर गर्भ में नहीं आना पड़ता है। इसलिए ये जन्म, ऐश्वर्य, सुख, सुविधा, यह वास्तव में उचित नहीं है कृष्ण। और युधिष्ठिर को राज दिला दिए तो आप जाने लगे, किस काम का ये राज्य है? इससे तो अच्छा यह विपद था कि आप उपस्थित थे। यह राज, ऐश्वर्य, धन व्यक्ति को अंधा बना देता है, वो आपके नाम ही नहीं ले पाते हैं। इसलिए हम इस संपत्ति से विपत्ति को अच्छा मानती हैं, इस संपत्ति से विपत्ति को अच्छा मानते हैं। सभी आचार्य इस पर खूब टीका लिखते हैं। विपदो नैव विपदा, संपदो नैव संपदा, विपदा विस्मरणम विष्णु और संपदा नारायण स्मृति। वास्तव में इस संसार की विपत्ति और संपत्ति विपत्ति नहीं है। सबसे बड़ी विपत्ति है भगवान की विस्मृति और सबसे बड़ी संपत्ति है भगवान की स्मृति। वास्तव में कुंती महारानी बहुत उच्च कोटि की प्रार्थना करती है। उनका कहना है कि हे कृष्ण, आप उपस्थित रहेंगे, आपका दर्शन होता रहेगा, आपसे बातचीत करने का अवसर मिलेगा, यह बहुत बड़ा सौभाग्य है। इससे बढ़कर कुछ नहीं है, आप उपस्थित रहिए। ऐसे आपने कृपा करके अनेक अवतार लिया। लोगों की मति आपके विषय में भिन्न भिन्न है। लोग अपने अपने भावना से, अपने विचार से आपको देखते हैं। कोई आपको अपना सुहृद, कोई आपको अपना दुश्मन मानता है। लोगों की मति विषम होने से आप परस्पर विषम दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में आप सम हैं। और आप इस जगत की रक्षा के लिए विविध प्रकार से अवतार लेते हैं। आपका जन्म कर्म सब अद्भुत है। कभी पशु में, कभी मनुष्य में, कभी देवता में, तरह तरह का आपका अवतार होता है। ऋषियों में जगत के हित के लिए आप आते हैं। और आपकी ऐसी अद्भुत अलौकिक लीला है कि साधारण बुद्धि वाले नहीं समझ सकते। आज जिस स्वरूप को मैं देख रही हूँ कि आप रथ पर बैठे बैठे पांडवों की रक्षा कर लिए, सुदर्शन चक्र छोड़कर गर्भ में प्रवेश करके गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर लिए, वही आप जसोदा के छड़ी से कांप रहे थे, इसको भी मैं देखी हूँ। जिस समय उखल बंधन लीला हुआ, दामोदर लीला, उस समय संजोग से कुंती महारानी नंद भवन में थी, क्योंकि बड़ा निकट का संबंध था वसुदेव जी से और नंद बाबा से। तो जैसे वसुदेव भैया थे, वैसे नंद बाबा भी भैया थे। उनके पास भी कुंती महारानी गई हैं और ऐसे बोल रही हैं, गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदाम तावद याते दशासु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सामाम विमोहयति भीरपि जद विभेति। हे कृष्ण, वो गोपी जसोदा जिनके प्रति आपने अपराध कर दिया, उनके मटका को फोड़ दिया, और उस समय जब वो आपको पकड़ ली थी तो आपकी दशा क्या हो गई थी। बाप रे, आप ऐसे रो रहे थे कि आपके आंखों से बहने वाला आंसू काजल को धोते हुए आपके गाल पर आ रहा था और भय से संतप्त आप कांप कांप कर जसोदा की छड़ी की तरफ देख रहे थे। वक्त्रम निनीय, आपकी नेत्र जो कांप रहा था, भय भावनया स्थितस्य, भय से भयभीत हो गए थे। बनावटी नहीं था, ड्रामा नहीं था,
आप वास्तव में रो रहे थे, वह आज मुझे मोहित कर रहा है। वह रूप अभी मोहित कर रहा है कि भीरपि जद विभेति, जिनसे काल भयभीत होकर कांपता है, वही आप जसोदा के छड़ी से कांप रहे थे। आज अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को चुटकी में खत्म कर दिए, कुछ भी नहीं करना पड़ा, वही जसोदा के छड़ी से आप रो रहे थे। यह आपकी अद्भुत लीला है, और कौन ऐसा विद्वान है जो भ्रम नहीं हो जाएगा आपके इस स्वरूप को देख। कुछ लोगों का कहना है कि आप महाराज युधिष्ठिर की प्रतिष्ठा जस बढ़ाने के लिए अवतार लिए। कुछ लोगों का कहना है कि जदुवंश का प्रचार करने के लिए, जदु महाराज के जस बढ़ाने के लिए आपका अवतार हुआ। आप जदुवंश में अवतार लिए तो दुनिया जदुवंश कहता है। जदुर्वंशम नरासुत्वा सर्व पापम प्रमुच्यते। जैसे मलयागिर पर्वत पर सुगंधित चंदन हो जाने से दुनिया मलयागिरी का नाम जानता है। मलय पर्वत क्यों? क्योंकि वहां चंदन है जो गंध देता है। उसी प्रकार आप इस जदु वंश में अवतार लेकर जदु महाराज के जस को बढ़ा दिए। आपके अवतार का ये कारण। कुछ लोग कहते हैं कि वसुदेव और देवकी पूर्व जीवन में तपस्या किए थे, इसलिए आप पुत्र बनकर आए। और कुछ कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के तरफ से प्रार्थना किया था, पृथ्वी के भार दूर करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए आप आए। पृथ्वी जब कांप रही थी तब। कुछ लोगों का कहना है कि जब लोग अज्ञान में पड़कर, अविद्या से ग्रसित होकर भोग विलास में अंधे हो जाते हैं और आपको भूल जाते हैं, इस भवेस्मिन क्लिशमाना नाम, ये अस्मिन भवे, इस भवसागर में पड़े हुए जीव अविद्या काम कर्म भी जब अज्ञान में पड़कर भोग में मस्त होकर भूल जाता है, एकदम आपके स्वरूप को भूलने लगता है, तब श्रवण स्मरणाधारी करिष्य नीति केचना, तो उनको श्रवण कीर्तन की व्यवस्था करने के लिए आप आते हैं। आकर लीला अवतार करते हैं और विविध प्रकार के कर्म करते हैं जिसको भक्त लोग गाते हैं। आपकी इस लीला कथा को जो व्यक्ति गाता है, सुनता है, गुनगुनाता है, स्मरण करता है, अनुमोदन करता है, वो निश्चित रूप से आपके चरण को प्राप्त करता है। और बहुत जल्दी श्रीमंती गायंती गिणंती अभिष्णस स्मरंती नंदंती तवे हितम जना तएव पश्यंत अचिरेण तावकम भव प्रवाहो परमम पदाम्बुजम। तएव पश्यंती, वही प्राप्त करता है निश्चित रूप से। तेव पश्यंती, तेव का आचार्य लोग टीका करते हैं कि वही देखता है जो श्रवण करता है, वही आपके चरण को प्राप्त करता है जो आपके कीर्तन करता है, जो आपके लीला का स्मरण करता है, जो गुनगुनाता है, जो जप करता है, और जो करने वाली भक्ति करने वाला का जो सपोर्ट करता है, अनुमोदन करता है, वही लोग आपके स्वरूप को प्राप्त करते हैं, दूसरा नहीं, अपने कल्पना से नहीं। वे लोग जल्दी देखते हैं। तो इस प्रकार कहते हुए कहते हैं, हे कृष्ण तुम आज ही छोड़कर चले जाओगे? विचार कर रहे हो इस महाभारत युद्ध में जो लोग मारे गए हैं, जिनके संबंधी मरे हैं, वे लोग हमारे पुत्रों के ऊपर क्या करेंगे? हमला बोलेंगे कि नहीं? तुम तो चले जाओगे। तो कहते हैं इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारे पुत्र बड़े समर्थ हैं, अजय विजेता हैं, और बुआ जी हमसे क्यों प्रार्थना कर रही हो? और भी तुम्हारे भाई भतीजे हैं द्वारिका में, उनको बुला लो, हम कितना देर रहेंगे? तो कहते हैं के वयम नाम रूपाभ्याम जदुभी सह पांडवा। ये जादव और पांडव तो केवल थोथा मिट्टी है, नाम है, उसमें कुछ नहीं है। भवतो दर्शनम हिसी काणाम विवेशितु। जैसे शरीर में जब तक आत्मा नहीं है, शरीर का कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार बलवानों के बल कृष्ण तुम हो। ये हस्तिनापुर की धरती जो आज हरी भरी दिखाई दे रही है, वो ऐसा नहीं दिखेगी तुम चले जाओगे तो, क्योंकि तुम्हारे दृष्टि से इतना सुंदर लग रही। आज भी हस्तिनापुर हरा भरा है, जिसको नेता लोग हरित प्रदेश का मांग कर रहे हैं। भगवान की सुंदर दृष्टि के कारण आज भी हस्तिनापुर का वह प्रदेश, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सुकताल, ये सब हरा भरा प्रदेश दिखाई देता है। भगवान बहुत बढ़िया से हस्तिनापुर को देखे हैं। इसलिए हे कृष्ण आपकी दृष्टि से सुंदर लग रहा है, आपके जाने पर ऐसा नहीं लगेगा। भगवान कहते हैं बुआ जी तुम बड़ा अपने विषय में केवल सोचती हो, अपने पुत्रों के विषय में। मानो भगवान इस तरह से सोचे कहें, तो कहती है नहीं नहीं, मेरा चित्त तो उधर भी जा रहा है, नैहर की तरफ भी। मेरी स्थिति तो बड़ा विचित्र है कृष्ण, आप अब ऐसी कृपा करो
कि घड़ी के पेंडुलम की तरह जो मेरा मन कभी पांडवों की तरफ कभी यादवों की तरफ नहीं, कृष्ण को द्वारिका भी जाना चाहिए, वहां के लोग भी सुखी रहना चाहिए। जो पेंडुलम की तरह चल रहा है उसको रोकिए और स्नेह पास को नष्ट कीजिए। यादवों और पांडवों में मेरी मति न रहे। मानो भगवान कहे कि यादवों में भी न रहे, मैं भी एक यादव हूँ, मुझ में भी नहीं। अरे नहीं नहीं, ये नहीं कह रही हूँ। स्नेह पासम इमम छिंदी दृढ़म पांडुसु विष्णुसु, पांडवों और यादवों से स्नेह बंधन काट दो और त्वयि में अनन्य विषया मति मधुपते सकृत, पांडवों और यादवों से काट कर केवल अपने चरणों में जोड़ दो। कैसे जैसे गंगा की अविरल धारा समुद्र में गिरती है बिना रोक टोक के, वैसे कुंती महारानी को पता नहीं था कि गंगा में भी डैम बनाकर पानी रोक दिया जाएगा। वो कह रही है कि हिमालय से निकलकर बिना रोक टोक के समुद्र में आती है। वैसे मेरी मति को आपके चरणों में जाना चाहिए और कहीं नहीं रुकना चाहिए। तो इस प्रार्थना के साथ कुंती महारानी सबसे प्रबल साधन अपनाती है, कीर्तन। कृष्ण के नाम को गाते हुए कहती हैं, श्री कृष्ण कृष्ण सख विष्णु भाव निध्रुग राजन्य वंश दहना पवर्ग बीरज गोविंद गोदिज सुराति हरावतार जोगेश्वराखिल गुरु भगवान नमस्ते। कहते हे कृष्ण के सखा, अर्जुन के सखा, हे विष्णु वंशियों में श्रेष्ठ, हे दुष्ट राजाओं का विनाश करने वाले, हे अपवर्ग स्वरूप। कृष्ण के विभिन्न नामों को उच्चारण करते हुए कहती हैं कि आप इस योगेश्वर हैं, इस चर अचर के गुरु हैं, हे जगत गुरु, हे जोगेश्वर, हे अखिल गुरु, आपको हम नमस्कार करते हैं। कीर्तन और प्रणाम को प्रबल साधन मानकर अपना स्तुति कुंती महारानी नमस्ते से प्रारंभ करके नमस्ते में समाप्त करती हैं। देखिए, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम जहाँ चालू करती हैं नमस्ते नमस्ते और फिर अंतिम करती है भगवान नमस्ते। बस नमस्कार नमस्कार, प्रारंभ से अंत तक नमस्कार। तो इस प्रकार कुंती महारानी जब प्रणाम की तो महाराज युधिष्ठिर कहे कि अरे भैया, अब आज का यात्रा खंड मंजिल, चलो अब रथ से उतरो। तो रथ से उतर गए, आए घर पर, फिर द्रौपदी कुंती सबको समझाकर जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन ताम बाढ़ मृत्यु पामंत्र प्रविश्य गजसाहवयम स्त्रिय स्वपुरम जासन प्रेमणा राज्ञा निवारित। महाराज युधिष्ठिर प्रेम से रोक दिए, नहीं अब आज नहीं। तो आज नहीं तो कल भी नहीं, परसों भी नहीं, अब भगवान जा ही नहीं रहे हैं। अब रुक गए तो रुक गए। और इधर महाराज युधिष्ठिर को अभी राज सिंहासन देना है, अभी इनका अभिषेक बाकी है। भगवान तो जा रहे थे सब काम पूरा करके, लेकिन युधिष्ठिर अभी राज लेने पर तैयार नहीं है और रो रहे हैं। कहते हैं, हे कृष्ण, मैं पद लोलुप अपने हस्तिनापुर के राज सिंहासन के लिए ब्राह्मणों का वध कराया, अनेकों हजारों लाखों स्त्रियों को विधवा कराया, मैं बच्चों की हत्या कराया, हमारे कारण अभिमन्यु मारा गया, हमारे कारण द्रौपदी के बच्चे मारे गए। मैं नीच हूँ, करोड़ों जन्मों तक नरक में रहने पर भी मेरा उद्धार नहीं हो सकता है। तो महर्षि धौम्य, व्यास, कृपाचार्य, भगवान कृष्ण, कई लोग समझा रहे हैं कि यह क्षत्रियों का धर्म है। कहते नहीं नहीं, इस छात्र धर्म को मैं नहीं स्वीकार करता, जो हिंसा सिखाता है उसको मैं नहीं मानता। अब इस प्रकार इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि भगवान कहे कि तब आपको समझाएंगे आपके पितामह भीष्म, जो कुरुक्षेत्र में सरसैया पर पड़े हुए हैं। अब चलिए उनसे ही पूछा जाए कि क्या उचित है, क्या करना चाहिए। भगवान कृष्ण की प्रेरणा से महाराज युधिष्ठिर चल रहे हैं कुरुक्षेत्र में, जहाँ सरसैया पर भीष्म पितामह पड़े हैं। और यह संवाद चारों तरफ फैला कि युधिष्ठिर को गीता वक्ता नहीं समझा पाया, इतना विशाल शोक हुआ है। मोह को तो दूर कर दिए, अर्जुन के मोह को गीता का प्रवचन दूर कर दिया, लेकिन महाराज युधिष्ठिर के शोक को दूर नहीं कर पा रहा है। गीता का प्रवचन काम नहीं कर रहा है। अथवा गीता वक्ता की इच्छा हो कि हमारे ज्ञान से बढ़कर हमारे भक्तों का ज्ञान है, इस जगत के लोग ये जान जाए। इसलिए कहे कि चलो भीष्म पितामह 450 वर्षों के अनुभव लेकर बैठे हुए हैं। 456 वर्ष तक भीष्म पितामह रहे, वहां सरसैया पर पड़े हैं। अब उनसे पूछा जाए कि उचित हुआ है कि अनुचित। तो जब भीष्म पितामह की ओर चले तो यह संवाद जब ब्रह्मांड में फैला कि भीष्म पितामह के पास महाराज युधिष्ठिर जा रहे हैं श्रोता बनकर, और साथ में कृष्ण भी।
तो इसको सुन करके बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग आने लगे। इसमें वर्णन है कि तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्मा राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टु भरत पुंगवम। ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि, उसमें कुछ लोगों का नाम रख रहे हैं। पर्वतो नारदो धौम्यो, भगवान बादरायण, बृहदस्यो भरद्वाज, सशिष्यो रेणुकासुत। कहते हैं पर्वत मुनि नारद जी, धौम्य भगवान व्यासदेव, बृहदस भरद्वाज अपने शिष्यों के साथ भगवान परशुराम। और परशुराम कौन है? भीष्म पितामह के गुरु। तो भीष्म पितामह अपने शिष्यों के सशिष्यो रेणुकासुत, रेणुकासुत परशुराम अपने शिष्यों के साथ उपस्थित होते हैं। शिष्य लोग परशुराम जी को बोल रहे थे कि ये नालायक शिष्य आपका भीष्म, रह रह कर आप प्रशंसा करते हैं कि वाह मेरा शिष्य भीष्म देवव्रत, जो आपसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, आप उसकी प्रशंसा करते हैं। आपके कहने पर विवाह नहीं किया और जब होता है तब उसकी प्रशंसा करते हैं। तब उन शिष्यों को, जो लोग भीष्म की निंदा करते रहे, उन शिष्यों को बुलाए और कहे चलो अब हमारा शिष्य प्रवचन करने जा रहा है अपने जीवन के लास्ट में, और देखो श्रोता कौन कौन है। उस शिष्य की महिमा बताने के लिए सशिष्यो रेणुकासुत, परशुराम जी अकेले नहीं जाना चाहे, कहे जो जो शिष्य निंदा किए हैं भीष्म का उन सबको बटोर लिए और कहे चलो आज देखो भीष्म की महिमा, देखो भीष्म कौन है। युद्ध किया तो किया, अपनी प्रतिज्ञा के पालन के लिए युद्ध किया। और प्रतिज्ञा किया था कि विवाह नहीं करूंगा और गुरुजी जबरदस्ती लाद रहे थे, तो कैसे विवाह करेंगे। और कहे युद्ध करना पड़ेगा, तो कहे बेशक मैं क्षत्रिय हूँ, युद्ध आपसे सीखा हूँ और आपकी इच्छा है तो आपसे युद्ध करूंगा। किया, तो इसमें क्या बेइज्जती है, वो ठीक किया। तो अब उनको लेकर जा रहे हैं परशुराम। वशिष्ठ जी, इंद्र प्रमद, त्रित, गृत समत, असित, कक्षिवान, गौतम, अत्रि, कौशिक अथ सुदर्शन, अन्य च मुनय ब्रह्मन, बहुत बड़े बड़े लोग थे। ब्रह्मराता दयोमला, सुखदेव गोस्वामी भी, सब लोग वहाँ उपस्थित हैं। सुखदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मा गण वहाँ उपस्थित। आज बहुत बड़ा प्रवचन होने जा रहा है। अन्य च मुनय ब्रह्मन ब्रह्मराता दयोमला, ब्रह्मरात सुखदेव गोस्वामी, शीशई रूपेता जगमुख कश्यप अंगिरसादय, बहुत बड़े बड़े लोग, कश्यप जी, अंगिरस, अंगिरा जी के पुत्र, बृहस्पति, देवताओं के गुरु, सब लोग वहाँ उपस्थित हुए प्रवचन सुनने के लिए। और जब भगवान पांडवों के साथ वहाँ उपस्थित हुए, महाराज युधिष्ठिर को इतनी समाज के साथ, इतने ऋषि मुनियों के साथ जब भीष्म पितामह सरसैया पर देखे वहीं से, तो अब तो हाथ बाण से आबद्ध था, मन ही मन प्रणाम किए, सिर को हिलाते हुए कृष्ण को प्रणाम किए और हृदय से पूजा किए। जो उचित करना चाहिए वैसा तो नहीं कर पाए, लेकिन आंख से देख करके देखने लगे और उनके आंख में इस प्रकार से प्रेमाश्रु आने लगा, आंख भर गया भीष्म पितामह का। और भीष्म पितामह बोलने लगे महाराज युधिष्ठिर से, अहो कष्टम अहो न्यायम यदुयम धर्म नंदना जीवितम नार्थ क्लिष्टम विप्र धर्माच्युताश्रया। अहो आश्चर्य है, हाय हाय बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोग ब्राह्मण, धर्म और अच्युत के आश्रय में रहते हो। हे युधिष्ठिर, तुम सदा धर्म के आश्रय में रहते हो, ब्राह्मणों के आश्रय में रहते हो और साक्षात कृष्ण के आश्रय में रहते हो, फिर भी तुमको दुखों से छुटकारा नहीं मिला। जहाँ धर्म है वहाँ किस तरह का दुख? दुख तो उसको होना चाहिए जो अधार्मिक है। दुख तो पाप का रिजल्ट है ना, अधर्म का रिजल्ट होना चाहिए ना। लेकिन जहाँ धर्म का आश्रय है, साक्षात धर्म पुत्र युधिष्ठिर है, धर्म का बेटा है, अधर्म जिसको छू नहीं सकता, और उसको दुख हो रहा है, वो वनवास का दुख सहता है, उसकी स्त्री सभा में नंगी की जा रही है, उसको लक्षा भवन में जलाया जा रहा है, ये सब क्या हो रहा है। और जो भगवान के आश्रय में है वो सारा दुख समाप्त है। प्रणामो दुख शमनम, जिनको प्रणाम करने में दुख समाप्त हो जाता है वो दिन रात साथ रह रहा है। उस भगवान के आश्रय में है जो दुख को शमन करते हैं, उनके आश्रय में हो। और ब्राह्मणों की सेवा से दुख समाप्त होता है, ब्राह्मणों की सदा सेवा करते हो। धर्म के आश्रय में, ब्राह्मणों के आश्रय में, अच्युत के आश्रय में रहते हो, फिर भी दुख है। इस प्रकार हम क्या कहें, अब दुख की कहाँ तक लिस्ट तैयार करें। वह परम साध्वी बधु प्रीथा कुंती की तरफ ध्यान इंगित करते हैं। कुंती अपनी मेरी बहू, वो बेचारी असमय में विधवा हो गई। पांडु महाराज
अजय विजेता थे, उनकी पत्नी थी लेकिन बाल अवस्था में विधवा हो गई, उनके बच्चे छोटे छोटे थे, उनको कितनी कठिनाई से पालन की है बेचारी। वास्तव में ये सब को गिनते जा रहे हैं अनेक दुखों को। फिर कहते हैं कि आश्चर्य हो रहा है, जहाँ धर्म सुतो राजा और गदा पाणी बिकोदर, जहाँ धर्म का बेटा राजा हो और बॉडीगार्ड कौन है, गांडीवधारी अर्जुन और गदा पाणी भीमसेन, और जिनको गांडीव जैसा अस्त्र है, केवल धनुषधारी नहीं है, विश्व का सबसे बड़ा धनुष जिसके हाथ में है, और कृष्ण जिसके सुहृद है, रक्षक सुहृद के रूप में है कौन, कृष्ण, ततो विपत, उसके ऊपर भी इस तरह की विपत्ति, हद हो गया। तब सब लोग सुनना चाहते हैं कि आखिर क्यों हो रहा है, उत्तर तो दीजिए। केवल कारण बताते जा रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, उत्तर कौन देगा, आप ही उत्तर दीजिए। तो भीष्म पितामह कहते हैं, न यस्य करहि चित राजन पुमान वेद विदित सितम। हे राजन, यस्य अस्य, जो आपके साथ खड़ा है, आपके ममेरे भाई के रूप में, अस्य कृष्णस्य, इस कृष्ण का क्या करना है, कब करना है, किसके द्वारा क्या कराना है, इस रहस्य को लोग नहीं जान पाते हैं। पुमान वेद विदित सितम, ये क्या करना चाहते हैं इसको जानना बड़ा कठिन है। जद भी जिज्ञासा युक्ता, जो इनके फेरे में पड़ेगा जानने का, वो मुह्यंती कवयोपि ही, वो निश्चित भ्रमित होगा, चाहे कितना हो बड़ा विद्वान हो। ये सब तुमको शोक करने की जरूरत नहीं है राजन, इसकी इच्छा से सब कुछ हो रहा है, यही सब कुछ किया है, यह तुमको विपद में डाला है, महाभारत समरांगण रचवाया, इतना विशाल युद्ध कराया, इसकी इच्छा ही धर्म है, और इसके इच्छा के अनुरूप चलना सबसे बड़ा धर्म है बेटा। इतना विशाल महाभारत युद्ध इसकी प्रसन्नता के लिए हुई, ये दुष्टों के विनाश के लिए आया है, अपना काम पूरा किया, इसमें खुश रहो। अब क्या करोगे, इनके रहस्य को नहीं जाना जा सकता, बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। यहाँ देखो, साक्षात भगवान है, ऐसा वही भगवान साक्षात, आद्यो नारायण पुमान, ये गोविंद है, आदि पुरुष है, आदि नारायण है, सारे अवतार इसी से निकलते हैं, और ये साक्षात भगवान है। मोहयन माया लोकम गूढ़ शर्ति विष्णुसी, लोगों को मोहित करने के लिए जादवों में अवतार लेकर विचरण कर रहा है, तुम अपना मेरा भाई मानकर मर रहे हो। इसको पहचानो तो ये भगवान है, और भगवान की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। देखो, अस्यानुभावम भगवान वेद गुह्यतमम शिव देवर्षि नारदा साक्षात भगवान कपिलो नृप। इनके रहस्य को बहुत बड़े बड़े विद्वान नहीं जानते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं 3 लोग जानते हैं, कौन कौन, भगवान शिव, देवर्षि नारद और भगवान कपिल। ये लोग इनके स्वरूप को बढ़िया से जानते हैं। यह जिसको तुम अपना ममेरा भाई मानते हो, यम मन से मातुलेयम प्रिय मित्रम सुहृद सताम अकरो सचिवम दूतम सहिदाथ सारथिम, इनको तुमने क्या नहीं कर दिया, नौकर भी बनाया, सारथी भी बनाया, रथ हकवाया। वही सब कुछ करने वाले ईश्वर है, और उनकी इच्छा है कि इस तरह का कार्य हुआ। जानते हो, ये धर्म जो है भगवान की इच्छा को कहते हैं, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं वो धर्म है, और इनके इच्छा का विरुद्ध अधर्म है। इसलिए तुम इनके इच्छा के अनुसार चलो। ये चाहते हैं कि तुम हस्तिनापुर के साम्राज्य पर बैठो, तो तुमको बैठना चाहिए। अब बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा किया, इस बहाने तुम लेकर आ गया, और मेरी मति मेरे जीवन के अंत में इनमें लगे। मैं इनका स्मरण करते हुए, इनके रूप का दर्शन करते हुए, इनके गुणों का कीर्तन करते हुए सुख से शरीर छोड़ना चाहता हूँ। और यह संवाद सुनते हुए कि तुम यह स्वीकार कर लिया कि हस्तिनापुर का राजा बन रहे हो, सुख पूर्वक हस्तिनापुर के सिंहासन को देखते हुए मैं शरीर छोड़ना चाहता हूँ, और अपना भक्त्यावेश मनोजस्मिन बाचा या नाम कीर्तना, मन इनमें लगाना चाहता हूँ, इन कृष्ण में। और त्यजन कलेवरम जोगी मुचते काम कर्म भी, और इनके नामों का उच्चारण करते हुए, इनके गुणों का स्मरण करते हुए मैं शरीर छोड़ना चाहता हूँ। और उस समय भीष्म पितामह एक प्रार्थना करते हैं। अब युधिष्ठिर से बात नहीं कर रहे हैं, भगवान से, कि सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम, हे भगवान, देवताओं के भी देव, आप हमारा इंतजार कीजिए, जब तक मैं आपके गुणों का वर्णन करता रहूं, अपने चित्त को आप में लगाने के लिए प्रयास करता रहूं, तब तक आप यहीं प्रसन्न रूप में मुस्कुराते हुए हमारे सामने खड़ा रहिए। मैं आपका दर्शन करके सुख पूर्वक शरीर छोड़ना चाहता हूँ। बिना शरीर छोड़े आप बीच में मत जाइएगा,
ये आदेश कर रहे हैं। और इसके बाद महाराज युधिष्ठिर को संकेत करते हैं भगवान, अरे शरीर छोड़ देंगे, जो पूछना है जल्दी पूछ लो जल्दी पूछो। तब महाराज युधिष्ठिर पूछने लगते हैं कि मैं कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ, ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। तब का सबको बतलाने लगे। पुरुषा स्वभाव वेतन यथा वर्णम यथाश्रमम, सारे आश्रम वर्ण के अनुसार वैराग रागोपाधि विरक्ति प्रवृत्ति सबको बतलाए हैं। ये वेद धर्म, संसारिक धर्म, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, विभाग सा, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, समास व्यास योगत, किसी को संक्षेप में किसी को व्याख्या करके। इस तरह यहाँ महाभारत तो है नहीं कि यहाँ वर्णन करेंगे सुत गोस्वामी, महाभारत में आप शांति पर में उधर पढ़िएगा। संक्षेप में सारे धर्मों के टॉपिक को बतला रहे हैं। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभाग सा, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास व्यास योगत, किसी को संक्षेप में किसी को व्याख्या करके। इस प्रकार नाना ख्याने इतिहासु सुवर्ण्यामास तत्वविद, सबकी व्याख्या किए और सब कुछ करने के बाद अपनी मति कृष्ण में लगा करके जितना जल्दी हुआ भगवान के चरणों में अपने जीवन के अंत में कहते हैं, हे कृष्ण इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि। बहुत सुंदर स्तुति की है 11 श्लोकों में। कहते हैं कि अब मृत्यु के समय मैं आपको क्या दे सकता हूँ, शरीर तो बाणों से आबद्ध है, कोई अनुष्ठान नहीं, कोई वस्तु मेरे पास नहीं, लेकिन मैं अपनी एक बेटी को आपको देने जा रहा हूँ। जो आजीवन ब्रह्मचारी रहे वो कृष्ण के साथ अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं, वो है मति। मेरे पास जो मेरी मति है, कॉन्शियसनेस, हे कृष्ण आप इसको स्वीकार कीजिए। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, यह जो मेरी मति है यह एकदम शुद्ध है, तृष्णा इसके अंदर नहीं है, एकदम साफ है, आपके लायक है, आप इसको स्वीकार कर लीजिए। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, इसमें कोई अन्य कामना नहीं, एकदम फ्रेश है, कहीं से अशुद्ध नहीं है। भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्ने, हे कृष्ण आप में मैं अपनी मति को समर्पित करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे इस मति के साथ विहार करें, हमारे मति में आप विहरें, हमारे इस विशुद्ध मति को आप स्वीकार कर लीजिए। मति स्त्रीलिंग है, इसलिए आचार्यों का व्यंग है कि मति को पुत्री के रूप में सौंप रहे हैं, हमारी मति के साथ आप विहार कीजिए। स्वसुख मुपगते क्वचित विहर तुम प्रकृति मुपयेषु यद भव प्रवाह, हे प्रभु आप अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हैं, कभी विहार करने की लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार करते हैं, आपकी सृष्टि अपनी इच्छा से चलती है, उसी प्रकार आप हमारे मति में भी आप भ्रमण करने रमण कीजिए, हमारे मति में केवल आप रहिए। मैं इस वितृष्णा मति को आपके चरणों में देना चाहता हूँ। जीवन के अंत में अपनी मति दे रहे हैं, यही है कॉन्शियसनेस जिसको प्रभुपाद ने स्वीकार किया, कृष्ण कॉन्शियसनेस, मति कृष्ण के लिए। तो इस प्रकार हे त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, उनके स्वरूप को वर्णन करते हैं। आप बहुत सुंदर, ये सुंदर लहराता हुआ पीताम्बर जो सुंदर लग रहा है, आपकी यह मुखमंडल जो अलकावली से घुंघराले काले काले अलकावली से विभूषित है, उस अर्जुन के सखा में मेरी रति हो। वो तो भीष्म पितामह जो युद्ध भूमि में कृष्ण के स्वरूप को देखे हैं वही याद कर रहे हैं, दूसरा उनके चित्त पर नहीं छाया है। युद्ध भूमि में देखते हैं कि रथ चलाने में कभी इधर कभी उधर, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, और कृष्ण का केस एकदम बार बार मुख के तरफ आता है, हाथों से हटाते हैं और रथ को हाँकते हैं, और इतना सुंदर मुख लग रहा है, उसमें स्मित मुस्कान है। और घोड़े के चलने से जो कुरुक्षेत्र के धरती का धूल उड़ उड़ कर कृष्ण के चेहरे पर पड़ रहा है, और पसीने से लथपथ हैं रथ संचालन में। और इस प्रकार तुरग रज विध्रुम विश्रक युद्धि युद्ध स्थल में जब घोड़े चलते हैं और उनकी छवि का याद करते हैं, उस मुखमंडल पर घुंघराले अलके और घोड़ों के टाप से उड़ा हुआ धूल और गर्मी, पसीना से लथपथ बूंदे, और उस पर कुरुक्षेत्र का वो धूल लगा हुआ है, और फिर केश कभी कभी आता है नीचे, उसको हटाते हैं, और फिर उस अवस्था में जब मेरे सामने रथ लेकर आते हैं और जब अर्जुन लड़ने के लिए तैयार होता है, मैं अपने कठोर बाणों से जब अर्जुन को मारने लगता हूँ, एकदम तीक्ष्ण बाणों से जल्दी जल्दी सरसर सरसर,
तब उन बाणों से आप देख नहीं पाते हैं कि अर्जुन को ये मार देगा, बूढ़ा नहीं मानेगा। तब आप अपना कवच, अपना छाती बढ़ाकर अपने हमारे बाणों को रोकने लगे। वह याद कर रहे हैं भीष्म पितामह कि उस दिन जब मैं प्रतिज्ञा कर लिया कि निश्चित रूप से आज अर्जुन को मारूंगा अथवा कृष्ण को हथियार उठाना पड़ेगा, तो आपने अपना कवच, अपना छाती आगे बढ़ाकर अर्जुन की रक्षा करने लगे। अर्जुन भी पसीना से लथपथ हो गया और पसीना पोंछने लगा, उतने में ही गर्दन कटने वाला था। तब तक आपने अपना छाती बढ़ाकर बाण रोकने लगा। मेरे जैसे धृष्ट, मैंने इतनी धृष्टता किया, इतना बाण छोड़ा, इतना बाण छोड़ा। मम निशित सरई विभिद्यमान त्वची बिलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा, मैंने आपके कवच को तोड़ दिया क्रोध में। सारथी को नहीं मारना चाहिए, लेकिन मैंने आपके कवच को तोड़ दिया और आपके कवच टूटकर आपके सीने से खून निकल आया था। मैंने इतना भारी जघन्य वृत्ति से आपके साथ लड़ा। आगे भी कह रहे हैं, आगे इस बात को कहेंगे, कह रहे हैं कि मैंने इतने तीक्ष्ण बाणों से उनकी त्वचा को बिंध रहा था। उन सुंदर कवच मंडित भगवान के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण, आत्मा समर्पित हो जाए। मैं अपना चित्त जैसे अर्जुन की रक्षा कर रहे थे उस पार सारथी के प्रति मैं समर्पित करना चाहता हूँ। आपने सपदी सखी बचो निशम्य मध्य निज परयो बलयो रथम निवेश्य स्थितवती पर सैनिकाय रक्षा हितवती पार्थ सखे रतिर ममास्तु। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर तुरंत सेनाओं के बीच में आपने रथ को रखा और वहां उपस्थित होकर अपने दृष्टि से शत्रु पक्ष को कमजोर कर दिया। देखकर आयु छीन लिया, उस पार्थ सखा में मेरी मति हो। आप केवल उपस्थित होकर अर्जुन का विजय दिलाने की इच्छा से जो ही महाभारत में उपस्थित हुए, कुरुक्षेत्र में सारा शक्ति समाप्त, कोई किसी में कुछ रहा नहीं। लेकिन जिस समय अर्जुन को अज्ञान छा गया कि हमारे हैं, इनसे कैसे युद्ध करें, उस युद्ध भूमि में आपने गीता का उपदेश किया और अपने सखा को गीता का उपदेश कराकर कुमति रूप अविद्या को नष्ट करके और फिर युद्ध के लिए तैयार कर दिया। ऐसे गीता वक्ता के चरणों में मेरी रति हो। फिर कहते हैं कि मैं अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा, आपने अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दिया। आप भी प्रतिज्ञा किए थे कि महाभारत युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब मैंने प्रतिज्ञा कर लिया कि आज अर्जुन मेरे हाथ से मारा जाएगा, नहीं तो कृष्ण को हथियार उठाना पड़ेगा, दो में एक होगा। अगर ये दोनों नहीं कर सका तो संतनु सुत नहीं कहाऊंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा। इस तरह से ऊंची प्रतिज्ञा कर लिया तो आपने अपनी प्रतिज्ञा का कोई केयर नहीं किया। समस्या दोनों में है। अगर अर्जुन की रक्षा नहीं करते तो भक्त वत्सल भगवान नहीं, उनकी रक्षा करना है, भक्त की रक्षा, और मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा भी करनी है क्योंकि मैं भी भक्त हूँ। अर्जुन के शरीर की रक्षा करना है और मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करनी है। इसलिए आपने युद्ध भूमि में गिरे हुए रथ के चक्के को उठाकर मेरे तरफ आ गए और मैंने जब आपको हथियार उठाया हुआ देखा, अभिसार की तरह इंतजार करता था, आइए आइए, बस द्वारिकानाथ आपका इंतजार है। तो इस प्रकार मैंने आपका अभिसार किया, आपने मुझको स्वीकार किया मेरी प्रतिज्ञा को। तो जिस तरह से उस समय रथ से आप नीचे कूदे थे, रथ से नीचे कूदे मेरे लिए, जैसे सिंह हाथी को मारने के लिए टूटता है वैसे आप मुझको मारने के लिए टूटे। तो उस समय सारी पृथ्वी हिल गई थी जब आपके कूदने से, एकदम क्रोध में कूदे, दुपाटा गिर पड़ा, पीताम्बर गिर पड़ा, पृथ्वी कांप गई। अर्जुन दौड़ करके कृष्ण को पकड़ लिए, नहीं नहीं कृष्ण आप अब ऐसा मत कीजिए, लेकिन मुझ अतताई को मारने के लिए आप दौड़े, मेरी प्रतिज्ञा पूरा किए। और जब मैं कहा हाँ हाँ आइए द्वारिकानाथ, बस मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। भीष्म पितामह की प्रशंसा करते हुए भगवान कहते हैं कि मेरे कौन बाप एक है, आप तो संतनु के पुत्र हैं, मेरे अनेक बाप हैं, कोई वसुदेव नंदन, कोई नंद नंदन कहता है। तो एक बाप वाला की रक्षा होनी चाहिए, मेरे कोई अपनी बाप की चिंता नहीं है। तो इस तरह से मेरी रक्षा किए हे मुकुंद, हे कृष्ण। शीत विषिक हतो विशीर्ण दंश, मैंने छत परिप्लुप्त आतताइनों में अपने को बड़ा दैन्य में कह रहे हैं कि मैं नीच, अपने बाणों से आपके कवच को तोड़ डाला था, आपके छाती से खून निकल रहा था, लहूलुहान हो गया था शरीर,
अर्जुन के रोकने पर भी बलपूर्वक मुझको मारने के लिए आप आ रहे थे। वास्तव में ये अनुग्रह, भक्त वत्सलता, यह आपकी अद्भुत है। हे कृष्ण, आप ही मुकुंद हैं, आप ही मेरे जीवन के अंतिम गति हैं, आप में मेरी मति रखें। आप अर्जुन के रथ को कुटुंब की तरह रक्षा किए। कुटुंब कहते हैं कुत्सित कर्म करके भी जिनकी रक्षा की जाए, उसको कुटुंब कहते हैं। तो अर्जुन के लिए आपने क्या नहीं किया, क्या धर्म, क्या अधर्म, क्या कपट, क्या सब कुछ किए। आप इस तरह से अपने भक्त की रक्षा करते हैं, आप में हमारी मति लगे। बहुत सुंदर स्तुति किए हैं। आपकी गति, विलास, सुंदर हंसी, आपका निरीक्षण, देखना, लीला, स्वभाव, इस प्रकार जो आप अपने रूप माधुरी से, लीला माधुरी से सबको अपने बस में करते हैं। खास करके गोप बधुओं को, जो गोपियों को आपने आकृष्ट किया, उनके साथ रास किया। आपकी हाव भाव, सुंदर चाल, मधुर चेष्टा, मुस्कान, सम्मानित गोपियों को जो रास लीला में सम्मान प्राप्त की, आपके लीलाओं का अनुकरण करने लगी, सब वो आपका ही अनुगमन करने लगी, आप में विभोर हो गई, वह आपके स्वरूप को हम नमस्कार कर रहे हैं। इस प्रकार से याद कर रहे हैं। उन भगवान के अनेक रूपों को याद करते हैं। मुख्य रूप से युद्ध भूमि के रूप को, फिर उस ब्रज के रूप को भी याद कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि जिस समय राजसूय जग में महाराज युधिष्ठिर आपको अग्र पूजा के रूप में सबसे ऊंचा आसन दिया, उस समय आपकी दृष्टि कितनी सुंदर थी, आपको देखा जा रहा था। उस सभा में उपस्थित सभी लोग देख रहे थे, सब कानाफूसी कर रहे थे, कितना सुंदर रूप है। उद्धव जी तो कहते हैं कि वहां उपस्थित सभी लोगों ने यही माना कि ब्रह्मा की सृष्टि करने की जितनी कला है इसी रूप बनाने में खत्म हो गया। लेकिन उन लोगों को यह पता नहीं था कि ब्रह्मा के सृष्टि के बाहर का रूप है। तो कह रहे हैं कि यह अर्हण मुपपेद ईक्षणीयो मम दृश्य गोचर एष आविरात्मा, वह देखने लायक रूप आज भी राजसूय सभा में अध्यक्ष पद पर बैठा हुआ रूप मेरे हृदय में स्मरण हो रहा है। इस तरह हे कृष्ण, मैं इस शरीर को छोड़ना चाहता हूँ। जैसे एक सूर्य अनेक रूपों में देखते हैं, उसी प्रकार अनेक शरीरधारियों में, जीवात्माओं के अंदर आप रहते हैं, सबके हृदय में विराजमान हैं, किसी में भेदभाव नहीं है। आप सब हृदय में उपस्थित परमात्मा रूप को भी मैं समझ रहा हूँ। मैं अपना सब कुछ भ्रम मोह छोड़कर, मैं बिना भेदभाव से, भेदभाव रहित होकर अपनी मति को आपके चरणों में दे रहा हूँ, आप कृपा करके स्वीकार कीजिए। यह कहकर भीष्म पितामह अपना शरीर छोड़ दिए, भगवान के चरणों में चित्त को लगाकर। और वहां उपस्थित जितने ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि सब हक्का बक्का देख रहे हैं, ये क्या हो गया। इस तरह से चुप हो गए जैसे सूर्य के डूबने पर पक्षियों का कोलाहल शांत हो जाता है। सूर्य अस्त हो जाते हैं तो पक्षी, सुबह जब सूर्य उगते हैं तो पक्षियां कोलाहल करती हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद पक्षियों के घोंसले में आवाज नहीं आता है। वैसे वहां एक से एक वक्ता थे, एक से एक विद्वान, लेकिन सब लोग जब भीष्म पितामह का महाप्रयास देखे तो कहे वाह, अद्भुत मृत्यु, अद्भुत। सभी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। तत्व दुंदुभयो नेदु देव मानववादिता सशंसु साधो राज्ञा खात पेतु पुष्प वृष्टय। उस समय देवता, मनुष्य सभी लोग खुशी में नाचने लगे। देवता लोग फूल की वर्षा करने लगे। साधु साधु साधु, भीष्म पितामह की अद्भुत मृत्यु। और सब में शांति छा गया। महाराज युधिष्ठिर के इस व्यवहार को, जो भगवान को लाकर उपस्थित कर दिए, अपने ज्ञान लेने के लिए भगवान को ला दिए भीष्म पितामह के पास। सभी लोग अपने हृदय में भगवान को धारण करके, जिस तरह भीष्म पितामह भगवान के गुणों को स्मरण करके शरीर छोड़े, भगवान के नाम को, भगवान के लीला को स्मरण करके सभी लोग अपने अपने आश्रम में चुपचाप जाने लगे धीरे धीरे। तब महाराज युधिष्ठिर फिर हस्तिनापुर आए और हस्तिनापुर के राज सिंहासन को स्वीकार किए और फिर अपने पिता धृतराष्ट्र और गांधारी को सांत्वना दिए। अपने भाइयों के द्वारा और भगवान कृष्ण के द्वारा अनुमोदित राज्य को प्राप्त करके महाराज युधिष्ठिर शासन करने लगे। इसके बाद भगवान फिर द्वारिका जाने के लिए तैयार है। तो 10वें अध्याय में जब भगवान द्वारिका जाने के लिए तैयार हो गए तो अब आज तो विदाई देना पड़ेगा। भगवान भी कहने लगे कि भैया हम भी गृहस्थ हैं, एक स्त्री वाला घर नहीं छोड़ना चाहता, हमारे तो 16,108 स्त्रियां हैं।
और इतने लंबा चौड़ा परिवार 5-5 महीना रिश्तेदारी में रहा जाता है। ठीक है, अब जाना चाहिए। तो सब लोग बड़ी खुशी से विदा करने लगे। सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि सत्संगान मुक्त दुसंगो नातुम होत सहते बुधा कीर्तमानम जसो जस्य सक्रीदाकरण रोचनम। अगर सत्संग के प्रभाव से एक बार भगवान कृष्ण की लीला माधुरी, रूप माधुरी, गुण माधुरी जिसके कान में गिर गया, वो भगवान को छोड़ना नहीं चाहता, रोज उनके गुणों को सुनता है, सुनना चाहता है। सत्संग के द्वारा जिनके चित्त में भगवान आ गए हैं, वह भगवान के मधुर मनोहर सुजस को एक बार सुनकर बार बार सुनना चाहता है, छोड़ने की कल्पना नहीं करता है। वही भगवान जिन पांडवों के साथ बैठे हैं, खाए हैं, सोए हैं, बातचीत किए हैं, जिनका दर्शन, जिनका स्पर्श, जिनसे संलाप, बातचीत करने का अवसर मिला है, उन पांडवों को कृष्ण को के साथ छोड़ने में क्या बीतता होगा, अब आप कल्पना कीजिए। केवल कथा सुनने वाले भागवत नहीं छोड़ना चाहते, रोज सुनते हैं, रोज सुनना चाहते, कृष्ण को छोड़ नहीं पाते हैं कथा सुनकर। और जिनसे इतना स्निग्ध संबंध हो गया है, वे कैसे कृष्ण को छोड़ सकते हैं? बहुत कठिन काम हो गया पांडवों के लिए। स्त्रियों के आंख में आंसू है, रोना चाहती हैं, आंसू बरबस गिर रहा है, लेकिन कृष्ण की विदाई हो रही है। अब विदाई के समय आंसू देखना अपशकुन है, इसलिए जबरदस्ती से उस आंसू को भीतर दबा रही हैं, अपशकुन न हो जाए, कठिनाई से रोक रही हैं। मृदंग बज रहा है, शंख बज रहा है, बीणा, प्रणव, गोमुखा, सारे पंडित स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। बहुत सुंदर विदाई, कृष्ण जा रहे हैं। उद्धव और अर्जुन चामर डुला रहे हैं, छत्र लिए हुए हैं, सात्विकी साथ चल रहे हैं। बहुत सुंदर सीन है। उद्धव सात्विकी शैव व्यजने परमाद्भुते, उद्धव और सात्विकी व्यजन लिए हैं और बहुत सुंदर पुष्प की वर्षा हो रही है, ऊपर से, छत से भी, रोड पर भी। और इस तरह से सभी लोग चल रहे हैं, अर्जुन साथ में चल रहे हैं, खूब सुंदर छत्र धारण करके भगवान के साथ चल रहे हैं। बहुत सुंदर दृश्य है। द्वारिका भगवान जा रहे हैं हस्तिनापुर से। ठीक उसी समय जब भगवान जा रहे हैं, कुरुकुल की स्त्रियां जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, बधुएं, अपने छत पर से कृष्ण को देख रही हैं। रोड पर नहीं आ सकती हैं, लोक लाज है, लेकिन आपस में बैठ करके कृष्ण के विषय में बातचीत कर रही हैं। सूत गोस्वामी कहते हैं कि ऐसी सुंदर बात कर रही है कृष्ण के विषय में। कौरवेंद्र पुरस्त्रीणाम सर्वश्रुति मनोहर, उस कुरुकुल के स्त्रियों का बातचीत सर्वश्रुति मनोहर। सर्वश्रुति मनोहर का मतलब सबके कानों को अपने तरफ बरबस खींच रहा था, अथवा सारे श्रुतियों के चित्त को अपने तरफ खींच रहा था। वो वेदों के सार बोल रही थी। तो बोल क्या रही हैं कि सवई किलायम पुरुषः पुरातनो, अरे सखी, यह वही पुरुष है जो सृष्टि के प्रारंभ में केवल यही एक था और कोई नहीं था। अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मा निशिसुप्त शक्तिषु, जब सारी शक्तियां सुप्त हो जाती हैं, सृष्टि पोस्टपोन्ड हो जाती है, एकदम शांत, तो उस समय यही एक पुरुष रहता है जो आज इस तरह से द्वारिका जा रहा है। और यही अपनी शक्ति से, तो फिर सृष्टि कैसे होती है? तो पोस्टपोन्ड हो जाता है। तो कहते हैं कि उस समय फिर अपने ही शक्ति से अपने आप को अलग करते हैं और फिर अपने अंशभूता जीवों को, जो तटस्था है उसको, और अपनी बहिरंगा माया प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। और तब यह प्रकृति फिर सृष्टि प्रारंभ करती है। प्रधान रूप में जो शांत रहती है वही प्रकृति फिर चालू होती है और फिर विविध नाम और रूप वाली हो जाती है। ब्रह्मा और फिर पंच महाभूत, अहंकार, ये सब उत्पन्न होती हैं। देखिए, ये सब कथाएं कुरुकुल में कौरव वंश में हुआ करता था, तब स्त्रियों को पता है ना। इस सृष्टि के विषय में चर्चा कर रही हैं। और यही वह पुरुष है। सवई अयम सख्यु गीत सतकथो वेदेश गुह्येषु च गुह्यवाद भी, जिनकी कथा वेदों के ऋचाओं में गुह्य रूप से लिखा गया है, वही पुरुष है जिसको बड़े बड़े विद्वान लोग वेदों में वर्णन करते हैं, रहस्यवादी ऋषि लोग जिनको गाते हैं। और वही इस जगत के सृष्टि, पालन और संगार करता है, फिर भी उसमें फंसता नहीं है। सृजत्यवत्यति न तत्र सज्जते, इसकी अद्भुत लीला है। इस स्थिति को लोग नहीं समझ पाते हैं, अज्ञान बस भगवान के इस महान स्वरूप को नहीं समझते हैं। जब तामसी प्रवृत्ति वाले लोग
अधर्म में अपना पेट पालने भोग करने में लिप्त हो जाते हैं, भगवान के ऐश्वर्य को स्वीकार नहीं करते हैं, तब संसार के कल्याण के लिए यही पुरुष बार बार अवतार लेता है। अहो अलम श्लाघ तमम मधुर बनम, अहो अलम श्लाघ तमम जदोकुलम, अहो अलम पुण्य तमम मधुर बनम, जदेश पुंसाम ऋषभ श्रियपति स्वजन्मना संचक्रमणे न चांचती। अहो अलम श्लाघ तमम जदोकुलम, अगर इस संसार में किसी कुल की प्रशंसा की जाए तो सबसे बढ़कर जदकुल है। अहो अलम श्लाघ तमम, श्लाघ तमम का मतलब श्लाघ्य, श्लाघ माने प्रशंसा, प्रशंसनीय, अश्लाघतर माने उससे ज्यादा प्रशंसनीय, श्लाघतम माने सबसे ज्यादा प्रशंसनीय, गुड बेटर बेस्ट, अश्लाघतमम माने द बेस्ट, सबसे ज्यादा प्रशंसनीय है जदुकुल। और फिर अलम, अहो अलम, अलम माने पर्याप्तम, सबसे ज्यादा प्रशंसनीय है जदुकुल। क्यों? पीछे कारण बताएंगे। और फिर कह रही हैं अहो अलम पुण्य तमम मधुर बनम, और मधुबन जो है वो सबसे पुण्यतम है। पुण्यतमम, पुण्य, पुण्यतर, पुण्यतम, पुण्यतमम, पवित्र, पवित्रतर, पवित्रतम, सबसे ज्यादा पवित्र स्थान है मधुबन ब्रजमंडल। क्या हो गया? किस कारण से इतना पवित्र हो गया? किस कारण से जदकुल इतना प्रशंसनीय हो गया? तो कहते हैं कि जद एस पुंसा ऋषभ, यह ऋषभ श्रेष्ठ पुरुष, श्रियपति लक्ष्मी के पति, यह पुरुष परम पुरुष स्वजन्मना अपना जन्म लेकर जदकुल के जस को बढ़ा दिया, प्रशंसा को बढ़ा दिया, और चंक्रमणे न चांचती, और पैदल चल चल कर बिना चप्पल जूता के घूम घूम कर ब्रजमंडल की पवित्रता को बढ़ा दिया। जिनके चरण के एक बार के धोवन गंगा आज तक सारे जगत को पवित्र कर रही, तीनों लोग को पवित्र कर रही है। एक बार ब्रह्मा जी धो लिए और वह कमंडल का जल अनवरत पवित्र कर रहा है, इतनी शक्ति गंगा में है। और वही चरण बिना जूता चप्पल के ब्रज में घूम घूम कर कणकण में जो चक्रमण किया है, चला है, उसके चलने से ब्रजमंडल पवित्र हो गया है। चलने से इतना चले हैं, कोई जगह बाकी नहीं है, खूब चले हैं, पैदल गाय चराए हैं, बिना चप्पल जूता के चले हैं। और यही नहीं, एक साल तो अनेक गोप रूप के में बनकर चले हैं, एक नहीं जितने गोप सखा थे उतने गोप सखा बनकर चले हैं। और जितने बछड़े थे 4-4 पैर बनाकर उतना बछड़ा बनकर चले हैं, बहुत ज्यादा ब्रज में चले हैं। और इस तरह से चल चल कर ब्रज के कण-कण को पवित्रतम बना दिए हैं। यही पुरुष, वही पुरुष है जो ब्रज को इतना महान बनाया है। अहो बत स्व जसस तिरस करी, आज जानती हो सखी, स्वर्ग को तरस आ रही है। स्वर्ग आज अपना मुंह छिपा रहा है। क्यों? कुशस्थली पुण्य जसस करी भुआ, इस पृथ्वी पर द्वारिका है, और जिस पृथ्वी पर द्वारिका है उस पृथ्वी का जस स्वर्ग से बढ़ गया है। स्वर्ग में रहने वाले देवता लोग भगवान का रोज दर्शन नहीं करते, लेकिन पश्यन्ति नित्यम यदनुग्रहेशितम स्मितावलोकम स्वपतिस्म यत् प्रजा, लेकिन द्वारिका में रहने वाली प्रजा प्रतिदिन इस भुवन सुंदर को देखती है। तो द्वारिकावासी स्वर्ग में रहने वाले देवताओं से बढ़कर हैं। देवताओं को यह रूप रोज देखने को नहीं मिलता है, लेकिन द्वारिका वासियों को प्रतिदिन मिलता है। स्मिता वह लोग मुस्कुराता हुआ उनका सुंदर चेहरा, श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप को देखती है द्वारिका की प्रजा। इसलिए द्वारिका का यह सौभाग्य होने के कारण द्वारिका जिस पृथ्वी पर है वह पृथ्वी स्वर्ग के जस को फीका कर दिया। पृथ्वी के सौभाग्य के सामने आज स्वर्ग का कोई कीमत नहीं है। और इस तरह से भगवान के गुणों को गा रही हैं, कहती हैं कि वो हो नूनम व्रत स्नान हुता दिनेश्वरे समर्चितो जस गृहित पाणी भी पिबंती या सख्य धरा मृतम मुहु ब्रजस्त्रिय मुहु यदाशया। द्वारिका की वो रानियां जिन्होंने इनका पानी ग्रहण किया, कितना बड़ा सौभाग्य है। पिबंती या सख्य धरा मृतम मुहु, ये भगवान के अधरामृत का पान करती हैं। जिस अधरामृत को याद करके गोपियों को बार बार मूर्छा आ जाया करता है, गोपियां जिन भगवान के अधरामृत का स्वादन करके स्मरण करके अपने गोपी गीत में बार बार अधरामृत की चर्चा करती हैं, मूर्छित हो जाती हैं,
उन अधरामृत को द्वारिका की ये 16,108 पटरानियां पान करती हैं। ये देखिए द्वारिका का भाग्य। या बीर्ज शुल्केन हिता स्वयंवरे, अरे उन द्वारिका की रानियों ने स्त्रियों के सौभाग्य को बढ़ा दिया। इस तरह साधारण नहीं वो प्राप्त हुई हैं, उनके लिए वीरता का मूल्य चुकाना पड़ा है कृष्ण को। एक एक रानियों को प्राप्त करने के लिए युद्ध करना पड़ा है। क्या है सौभाग्य उस रुक्मिणी का, जिसके लिए कृष्ण ने युद्ध करके रुक्मिणी को प्राप्त किया। आसानी से गिफ्ट नहीं मिली है। कितना भारी तपस्या की होगी रुक्मिणी, जिसके लिए कृष्ण ने स्वयंवर में युद्ध किया और शिशुपाल जैसे दुष्ट राजाओं को विजय प्राप्त करना पड़ा। प्रद्युम्न सांबा, उसी तरह प्रद्युम्न की माँ और सब प्रद्युम्न साम्य आदि की माँ सत्यभामा आदि सबके लिए लड़ाई करना पड़ा। सत्यभामा भी आसानी से नहीं मिली, जाकर युद्ध करना पड़ा। युद्ध करके जब लाए सत्राजित को उपस्थित किए, मणि तब इनाम में दिया अपनी बेटी को। और फिर भौमासुर का वध करके 16,100 रानियों को प्राप्त किए। सबके साथ लड़ाई करना पड़ा, इतनी कठिनाई से प्राप्त किया। क्या सौभाग्य है वास्तव में। एता परम स्थितम अपास्त पेशलम निरस्त शौचम बत साधु कुर्वते। उन द्वारिका के स्त्रियों ने स्त्रियों के सारे अशौच को, सारे अपवित्रता को, सारे उसके अपकृति को उज्जवल कर दिया। कृष्ण को अपना पति बना ली तो उनके स्त्रीत्वम अपास्त पेशलम, स्त्रियों के साथ जो एक कलंक है कि स्त्रियां अशुद्ध रहती हैं, कम बुद्धि वाली हैं, क्या क्या निंदा किया गया है उन सभी। और फिर पवित्रता से रहित स्त्री को अपवित्र माना जाता है, लेकिन इससे ये स्त्री जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दिया। जिसको परम पुरुष भगवान स्वीकार कर लिए उसमें क्या पवित्रता है। और एक नहीं 16,108 स्त्रियों ने इस पवित्रता का ध्वज फहराया। हमारे स्त्री समाज के जस को बढ़ा दिया है द्वारिका की रानियों ने। कितना गौरवान्वित होकर कुरुकुल की स्त्रियां प्रशंसा कर रही हैं। और इस प्रकार द्वारिका में रहने वाले सभी प्रजा एक से एक महान हैं जो कृष्ण को प्राप्त किए हैं। इस तरह से इस पुष्कर लोचन कमल नयन भगवान का दर्शन करते हैं। इस प्रकार स्त्रियां कृष्ण की प्रशंसा कर रही हैं और भगवान चलते चलते उनके तरफ देखते हैं। वो अद्भुत भगवान का सीन है। चलते चलते एवं विधा गदंती नाम स गिरापुर जोशिताम, उन स्त्रियों की आवाज श्रुतियों के चित्त को खींच रहा था, सुनने वालों को चित्त को खींच रहा था और कृष्ण के चित्त को भी खींच रहा था। इसलिए भगवान उन पुरजोशिताम के तरफ निरीक्षण अभिनंदन सस्मिते न येऊ हरि, मुस्कुराते हुए उनके तरफ देखे और उनके द्वारा जो वर्णन है उसको एक्सेप्ट करते हुए, स्वीकार करते हुए, आश्वासन देते हुए भगवान चले गए। और स्नेह में महाराज युधिष्ठिर चतुरंगणी सेना भेजे कि कहीं रास्ते में कृष्ण के साथ कोई दुश्मनों का चढ़ाई न हो जाए। स्नेह की अधिकता से कृष्ण को जरूरत नहीं था। भगवान धीरे धीरे जा रहे हैं। कुरुजांगल, पंचाल, सुरसेन प्रदेश को घूमते हुए ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र सब क्षेत्र को जाते हुए राजस्थान के मरुस्थल को पार करते हुए द्वारिका में पहुंचते हैं। और जा करके शाम के समय जहां रुकने का समय हुआ, संध्या वंदन किए और इसके बाद भगवान द्वारिका में जाकर अपना पांचजन्य शंख आने की सूचना दिए। इस तरह से 10वां अध्याय पूरा हुआ। इसके बाद 11 अध्याय में वर्णन है कि वहां द्वारिका के लोग जब भगवान के शंख को सुने तो बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर वे दौड़ते हुए कृष्ण के अगवानी के लिए आए। आकर भगवान के सामने तरह तरह से जथाजोग, जिस तरह से जैसा कृष्ण का स्वागत करना चाहिए वैसे आकर कृष्ण को स्वागत किए। आत्मा रामम पूर्ण कामम निज लाभे न नित्यदा, भगवान अपने आप में रमण करते हैं, उनको कोई बाहरी वस्तु की जरूरत नहीं। सर्वदा अपने आप में रमण करने वाले, फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को दीप दान करते हैं, सूर्य को दिया दिखाने की क्या जरूरत है, खुद प्रकाश पुंज है, लेकिन उसी दिया से सूर्य की पूजा होती है। उसी प्रकार भगवान को कुछ चाहिए नहीं, फिर भी द्वारिकावासी भेंट अर्पित कर रहे हैं। सब लोग प्रसन्न मन से कृष्ण का स्वागत करते हैं। सबके सुहृद कृष्ण हैं। सब अपने जैसे बालक अपने माता पिता से तोतली भाषा में बात करता है, वैसे द्वारिका की प्रजा उनके चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना कर रहे हैं, स्वागतम स्वागतम, आइए प्रभु, हम सनात हुए आपको देखकर। इस तरह से द्वारिका की प्रजा स्वागत करने लगी। भगवान
किसी को प्रणाम करते हैं, अपने बड़ों को पैर छूकर, किसी से छाती से मिलते हैं और किसी का प्रणाम स्वीकार करते हैं। बड़े हैं तो छोटों का प्रणाम स्वीकार करते हैं, किसी से मुस्कुराकर बात करते हैं। इस तरह से भगवान सबको आनंदित करते हुए द्वारिकापुरी में प्रवेश करते हैं। द्वारिकापुरी बड़ा ही सुंदर भगवान की राजधानी है। वहाँ सब जगह सजाया गया है भगवान के स्वागत के लिए। आने की सूचना मिल गई थी। सब जगह सुंदर पुष्प से, फल से, अंकुर से, जल से कलश रखा हुआ है। केला के पत्ते सजाए गए हैं। सब जगह पूर्ण पानी से भरा हुआ कलश रखा हुआ है। सबको भगवान देखते जा रहे हैं। सब सारे दरवाजे को सजाया गया है। सब जगह सुंदर हाथियों को सजा कर रखा गया है। खूब सुंदर वर्णन है। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में प्रवेश किए। बहुत दिन के बाद लौटे हैं तो सीधे पत्नी के महल में नहीं जाते हैं, माता पिता के महल में जाते हैं। बड़े आनंद से देवकी और अपनी समस्त माताओं के चरणों में प्रणाम करते हैं। माताएं उनको गोद में लगाती हैं। स्नेह के कारण माताओं के हृदय भर जाता है, उनके स्तन में दूध आ जाता है। ताप पुत्रम अंकमारोप्य स्नेह स्नूत पयोधरा। जब गोद में लेती है अपने प्रियतम पुत्र को देवकी रोहिणी आदि, तो जब ही गोद में ली थे उनके स्तन से दूध आ गया। हर्ष विह्वलितात्मानम शिशु नेत्र चई जलई। दूध स्तन से चू रहा है और आंख से आंसू। कृष्ण का अभिषेक करा दी। इतना आंसू गिरने लगा कि अभिषेक हो गया। इस प्रकार अभिषेक करने लगी। तब अथा विशद स्वभवनम। इसके बाद भगवान माता पिता से मिलकर तब अपने भवन में जाते हैं। सर्व कामम अनुत्तमम। सभी प्रकार की सामग्रियों से उत्तम भवन। प्रसादा जत्न पत्नी नाम सहस्त्राणी च षोडश। अब भगवान एक बार में ही, बारी बारी से जाने में तो महीनों लग जाएगा, एक बार में ही 16,108 रूप धारण करके सभी महल में एक साथ घुस गए। ये नहीं कि अब आज इनके यहाँ कल उनके यहाँ, इस तरह तो बहुत विलम्ब होगा। तो ये तो भगवान है। एक साथ यत्र पत्नी नाम सहस्त्राणी च षोडश, 16,108 पत्नियों के भवन में प्रवेश किए और पत्नियां उनको प्राप्त करके एकदम संकोच में हो गईं। अहो मेरे प्राणनाथ बहुत दिनों के बाद आए हैं। बड़े आनंद से अपने निकट देखकर एकाएक उठकर खड़ी हुई और उन्होंने केवल आसन ही नहीं बल्कि सारे नियमों का त्याग कर दिया जिन्हें वे प्रवास काल में धारण की थी। पति सामने नहीं रहने पर जो श्रृंगार आदि नहीं करती, वो सबको छोड़कर उस समय उनके सामने लज्जा छा गई। अभी बढ़िया से तैयार नहीं हो पाई थी, संकोच हो गया और भगवान को देख करके अपने आंसू को नहीं रोक पाई। उनके बहुत संकोच हो रहा था, लेकिन विवशता बस उनके आंसू गिर ही रहे थे अपने प्रियतम को देखकर। फिर भी जिनको कभी छोड़ना नहीं चाहती, लक्ष्मी जिनके चरणों को छोड़ना नहीं चाहती, वह भगवान आए हैं और भगवान को प्राप्त करके सभी बहुत प्रसन्न हैं। साक्षात परमेश्वर अपनी लीला से इस मनुष्य रूप में आए हैं और सहस्रों रमणियों में रमण करते हैं, साधारण पुरुष की तरह मिलते हैं। लेकिन सूत गोस्वामी एक अद्भुत बात कहते हैं कि उद्दाम भाव पिशुना मलवल गुहास वीणावलोक निहतो मदनो पिजासाम सम्मूह्य चापम अजहात प्रमदो तमास्ता जसेन्द्रियम विमथितुम कुहकई न शेखु। करें इस प्रकार जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय के उन्मुक्त भावों को सूचित करने वाली थी। वो स्त्रियां इतनी सुंदर मुस्कुराती थी, सुंदरी थी। उनके सौंदर्य का वर्णन भागवत में रह रहकर वर्णन है। रुक्मिणी जी के सौंदर्य का वर्णन है कि जिस समय वो देवी पूजन के लिए गई थी और कृष्ण के आने का सूचना मिल चुका था, एकदम उचित समय का इंतजार कर रही थी कि अब प्रियतम आएंगे और मुझको हरण करेंगे। गांव से बाहर देवी मंदिर में निकली हैं, तो पूजन करके जब निकलती हैं तो उस समय अपने घूंघट को थोड़ा सा हटा करके अपने प्रियतम को देखना चाहती हैं, किधर है, आगे पीछे इधर उधर देख रही हैं। और उस थोड़ा सा घूंघट हटाने से वहां जो राजा उपस्थित हैं, जो शिशुपाल के तरफ से रुक्मिणी की रक्षा के लिए लोग खड़े हैं, उन राजाओं की दृष्टि जब रुक्मिणी के सौंदर्य पर पड़ा, मुख पर, बेहोश होकर गिर पड़े। उनके हाथ का हथियार छूट पड़ा, वो धरती पर गिर पड़े, एकदम मैदान खाली हो गया और भगवान आए और रुक्मिणी को रथ पर बैठा लिए। युद्ध नहीं करना पड़ा,
ये है रुक्मिणी के सौंदर्य का वर्णन। इस तरह से अपने उद्दाम भाव, अपने सुंदर मधुर मुस्कान, अपनी लजीली चितवन, विश्व विजयी कामदेव भी अपने धनुष को छोड़ देता है, गिर जाता है। वे कमनीय कामनी स्त्रियां, कामनियां अपने काम विलास से जिनके मन में कभी क्षोभ पैदा नहीं कर पाई, उन असंग भगवान कृष्ण को संसारिक लोग अपने समान समझने हैं। हाँ, ये उनकी मूर्खता, धिक्कार है। सुत गोस्वामी कहते हैं, जसेन्द्रियम विमथितुम कुहकई न सेकु। इतना सौंदर्य, इतना हाव भाव, इतनी सुंदर मधुर मुस्कान और क्या, लेकिन कृष्ण के चित्त को नहीं खींच पाई वो स्त्रियां। वो तो तरसती रह गई कि वास्तव में गोपियों ने क्या किया है कि आज भी राधा, ललिता, विशाखा को भूल नहीं पा रहे हैं। संबोधन रुक्मिणी को करना है तो राधे करते हैं। वो तो तरसती रह गई कि गोपियों ने क्या किया है इनके साथ। उनको यह विश्वास नहीं हुआ कि कृष्ण हमारे रूप से, हमारे व्यवहार से संतुष्ट है। नहीं शोभित कर पाई कृष्ण के चित्त को। सूत गोस्वामी अपने कथा कहते हुए कहते हैं कि ऐसे हैं भगवान अकाम, कोई कामना नहीं, रहते हैं अपने नित्य पत्नियों के साथ विहार करते हैं, लेकिन भगवान आसक्त नहीं है। तम में निरे बला मूढ़ा स्त्रीणम चानुव्रतो रह अप्रमाण विदो भर्तुर ईश्वरम मतयो यथा। तो इस प्रकार मूढ़ स्त्रियां कृष्ण को एकांत सेवी स्त्री परायण समझ बैठी थी, भगवान के ऐश्वर्य को नहीं जानती थी। उनको कभी कभी भ्रम हो जाता था, लेकिन भगवान असंग है। इस प्रकार की कथा कहकर फिर महाराज परीक्षित के जन्म की कथा कहते हैं। महाराज परीक्षित की जन्म की कथा कहते हुए सूत गोस्वामी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर बड़ा ही सुंदर शासन कर रहे थे। उनके शासन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। शौनक जी का एक प्रश्न है कि जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया गया था अश्वत्थामा के द्वारा, उत्तरा का गर्भ नष्ट नहीं हुआ, जीवित हो गया, तो उस गर्भ से पैदा हुआ वो परीक्षित, जिनको सुखदेव गोस्वामी उपदेश करेंगे, उनके जन्म की कथा सुनना चाहते हैं। कहते हैं कि हाँ, उस कथा को तो कहना ही है, उसी की तो भूमिका चल रही है। धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा का पालन कर रहे थे, बहुत सुंदर। उस समय बड़े बड़े यज्ञ किए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। धन संपत्ति, राज वैभव, स्त्री और भाई, ये सब महाराज युधिष्ठिर के चित्त को नहीं खींच पा रहा था, क्योंकि इनका चित्त कृष्ण में लगा हुआ था। और इसी क्रम में आगे वर्णन कर रहे हैं कि वह बालक जो अपने माँ के गर्भ में कृष्ण का दर्शन किया था, वह शिशु परीक्षित जो भगवान के द्वारा सुरक्षित रहा, वह अनुकूल ग्रह नक्षत्र उपस्थित होने पर अपने माँ के गर्भ से जब जन्म लिया तो अत्यंत सुंदर पांडु महाराज के समान तेज था, चमकता हुआ बालक। उस समय उनके तेजस्वी तेज को देखकर कई लोगों ने यह भ्रम कर लिया कि साक्षात पांडु महाराज ही जन्म ले लिए। पांडु महाराज शरीर में बड़ा सुंदर थे। अपने पौत्र के जन्म पर महाराज युधिष्ठिर बहुत दान किए, बड़ी खुशी मनाए। महर्षि धौम्य, कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन और जात कर्म संस्कार कराए, बहुत दान दिए। जात कर्म के समय, जिस समय अभी बच्चे का नाल छेदन नहीं होता है, उसी समय जन्म लेते ही दान किया जाता है बच्चे के हित के लिए। उस समय उन्होंने स्वर्ण, गाय, पृथ्वी, हाथी, घोड़ा सब दान किए, विविध प्रकार से बहुत बड़ा दान किए। ब्राह्मण लोग संतुष्ट हो गए, सभी वर्ग के लोगों को दान किए, खासकर ब्राह्मणों को। इसके बाद ब्राह्मण लोग संतुष्ट होकर महाराज युधिष्ठिर को बहुत आशीर्वाद भी दिए और कहे कि हे पुरवन शिरोमणि, आपका बालक इस कुरुकुल के जस को बढ़ाने वाला है। कुरुकुल मिटने वाला था, ये अंतिम बीज के रूप में है। भगवान ने इसकी रक्षा की है, विष्णु ने इस बालक की रक्षा की है, इसलिए इस बालक का नाम रहेगा विष्णुरात। कृष्ण रक्षा किए तो विष्णुरात क्यों? कृष्ण का नाम ही विष्णु है, विष्णु हरि है। विष्णु का अर्थ है सर्वव्यापक, रथ पर भी है, उत्तरा के गर्भ में भी है, सर्वव्यापक, इसलिए विष्णु। तो विष्णु के द्वारा राति इति विष्णुरात, इसका एक नाम होगा विष्णुरात। महाराज युधिष्ठिर जिज्ञासा करने लगे, इसका थोड़ा कुंडली बताइए। तब कहते हैं यह बड़ा तेजस्वी होगा, इक्ष्वाकु के समान महाराज प्रजा का पालन करेगा, दशरथ नंदन राम के तरह तेजस्वी होगा, सत प्रतिज्ञ होगा, ब्राह्मण भक्त होगा, यह शिवी महाराज की तरह उदार होगा। सारा गुण एक राजा में है, परीक्षित में। धनुर्धारियों में सहस्त्राबाहु अर्जुन और अपने दादा अर्जुन के समान होगा, दोनों अर्जुन के समान। यह अग्नि के समान
तेजस्वी होगा, समुद्र के समान गंभीर होगा, सिंह के समान पराक्रमी होगा, हिमालय की तरह यह अचल होगा अपने सिद्धांत, तितिक्षु होगा, सहनशील होगा, इसमें पितामह ब्रह्मा के समान समता रहेगी, भगवान शंकर के समान कृपालु होगा, आशुतोष होगा, आश्रय देने वाले में भगवान विष्णु के समान होगा। सारे ब्रह्मा विष्णु के गुण इसी में है। समस्त सद्गुणों को धारण करने वाला कृष्ण के समान होगा, अरंती देव के समान उदार होगा, महाराज जजाति की तरह धार्मिक होगा, धैर्य में बलि महाराज के समान होगा, और निष्ठा में कृष्ण भक्ति में प्रहलाद महाराज के समान होगा। इस तरह से यह राजर्षि सब तरह से सर्वश्रेष्ठ गुणों से संपन्न होगा। यह धर्म की मर्यादा की रक्षा करेगा, कलयुग का दमन करेगा, लेकिन अपने जीवन के अंत में एक ब्राह्मण कुमार के श्राप से ग्रसित हो जाएगा और इसको तक्षक डसेगा, और तक्षक के डसने से महाराज युधिष्ठिर का होश उड़ गया। एक क्या सुना दिए, एक ब्राह्मण का श्राप और वो भी तक्षक सांप डसेगा। तो कहते हैं नहीं महाराज, आपको ऐसा शोक नहीं करना है, ब्राह्मण का श्राप तो लगेगा, लेकिन व्यास नंदन सुखदेव गोस्वामी के मुख से श्रीमद् भागवत सुनेगा और गंगा के तट पर भागवत श्रवण करके शरीर त्याग करेगा, भागवत के ज्ञान से समन्वित होकर शरीर त्यागेगा, तक्षक तो उसके मृत शरीर को केवल जलाएगा, यह भगवत धाम प्राप्त करेगा। तो इस तरह से महाराज युधिष्ठिर खुश हो गए। अच्छा, तो उनका तो होश उड़ गया कि ब्राह्मण का कौन अपराध कर दिया कि श्राप मिल गया। ऋषियों के इस प्रकार की बात सुनकर महाराज बहुत संतुष्ट हुए, संतुष्टि से दान दिए। बाद में ब्राह्मणों ने देखा कि यह बालक बड़ा ध्यान से सबके तरफ देखता है, वह उस व्यक्ति को खोज रहा है जो माता के गर्भ में आकर रक्षा किया था, वो कहाँ है, उसको ढूंढ रहा है। तो बालक अपने जीवन में कृष्ण को देखा, गर्भ में जिसे देखा था वो सामने भी देखा, परीक्षित के जीवन में कृष्ण थे तो कृष्ण को देखा, तो बड़ी परीक्षा की दृष्टि से देखता था वह पुरुष कहाँ है, परीक्षित। परीक्षा की दृष्टि से देखने के कारण ब्राह्मणों ने एक दूसरा नाम रखा, परीक्षित। यह परीक्षा कर रहा है, देखना चाहता है किसी को, तो इसलिए एक नाम विष्णुरात और दूसरा नाम परीक्षित, इस तरह से फेमस हुआ। इस तरह की कथाएं हैं। फिर 13वें अध्याय में सूत गोस्वामी अचानक विदुर जी की कथा करते हैं। 35 वर्षों तक भारतवर्ष के भ्रमण करने के बाद महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, महाराज युधिष्ठिर राजा हुए, भगवान कृष्ण भी अपने लोक को चले गए। इसके बाद विदुर जी बड़ी संतप्त भाव में आए ब्रजमंडल का दर्शन करने, और वहां उद्धव जी से भेंट हुआ। उद्धव जी से पता चला कि भगवान चले गए, भागवत जीवन के अंत में सुनाए हैं, भागवत की कथा सुनने की लालसा व्यक्त किए। उद्धव जी ने उनको संकेत किया कि आप मैत्रेय मुनि के पास जाइए, फिर हरिद्वार में जाकर मैत्रेय मुनि से कथा सुने। 3रा स्कंद और 4था स्कंद। जब प्राचीन बरही जैसे कर्म जड़ की पुरंजनोपाख्यान की कथा सुने और सुन लिए कि कर्म जड़ प्राचीन बरही का भी उद्धार हो गया नारद जी की कृपा से, तब इनके मन में आया कि मेरा वह कर्म जड़ भाई अंधा धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में भी पड़ा हुआ है, 100 बेटे मारे गए लेकिन अब तक वो घर में जीवित है। तो इसलिए 35 वर्षों के बाद विदुर जी घर पर आए हैं। विदुर तीर्थ यात्रा मैत्र्यात्मनो गतिम गत्वा गाद हस्तिनपुरम तया आप्त विवित्सित। जब वो हस्तिनापुर में आए तो उनको देखकर महाराज युधिष्ठिर बड़ा खुश हुए, वाह चाचा जी आ गए। लेकिन चाचा जी रहने के लिए नहीं आए हैं, अवसर पा करके एक दिन अपने भाई धृतराष्ट्र के पास पहुंचे और पहुंच करके लगे समझाने, भैया हद हो गया, पितृ भ्रातृ सुहित पुत्र हतास्ते विगतम वय आत्मा च जराग्रस्त पर गेहम उपासते। भाई मारे गए, पांडु महाराज मरे, पिता की मृत्यु हुई, भाई की मृत्यु हुई, सुहृद मारे गए, 100 बेटे मारे गए, शरीर जर्जर हो गया, फिर भी घर में रहना चाहते हैं, वो भी अपना घर नहीं है। अब पर गेहम उपासते, किसका घर है? अब युधिष्ठिर का घर है, भीमसेन का घर है। जिस भीमसेन ने आपके एक एक नहीं 100 बेटों को गिन गिन कर मारा है, आज 13, आज 7, आज 9, इस तरह से गिन गिन कर मारा है 100 पुत्रों को, उसी भीम के द्वारा दिए गए रोटी को खा रहे हैं। हाय हाय, लज्जा नहीं लग रही? अहो महिषी जंतु जीवतासा जया भवान भीमा पवर्जितम पिंडम आदते गृहपालवत। हद हो गया, कुत्ते की तरह जीवन जी रहे हैं। ये जीने की जो आशा है वो हद हो गया। भीमा पवर्जितम पिंडम आदते गृहपालवत,
गृहपालवत कुत्ते को जैसे एक डंडा मार दीजिए और फिर बुलाकर रोटी दे दीजिए, खा लेगा। जिन हाथों से आपके पुत्रों को दुर्योधन बेटा को मारा है, जिनके लिए आप बड़ी भारी मनोकामना लेकर आप इतना महान अधर्म में लगे हुए थे, उस दुर्योधन को जिन हाथों से भीमसेन ने मारा है गदा से, उन्हीं हाथों से रोटी दे रहा है ना। वही भीमसेन सेवा में लगा है। महाराज युधिष्ठिर भीमसेन को सेवा में लगाए थे और भीमसेन उनको रोटी खिलाते, स्नान कराते, चरण दबाते, सब करते। तो भीमसेन पर व्यंग बोल रहे हैं कि हद हो गया, भीम के द्वारा दिए हुए भोजन खा रहे हैं, हद हो गया। जिनको आप लक्षा भवन में जलाने की प्लान किए, जिनकी पत्नी को दूषित करने की योजना बनाई गई और जिनको विष दिया गया, जिन भीमसेन को, जिनके धन को जबरदस्ती छीनकर आप अपने बेटों को रखे थे, इतनी बेईमानी जिनके साथ, उनके कमाई को खाना चाहते हैं। हद हो गया भाई साहब, हद हो गया। छोड़िए घर, कोई बात नहीं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो व्यक्ति अज्ञान में जीवन बिता लेता है उसकी तो बात कुछ नहीं, चलिए मूर्खता में बीत गया। लेकिन अब से भी होश में आइए। अगर होश में होकर व्यक्ति अपने घर को छोड़कर भगवान की भक्ति करता है, वो उदार है और वही नरोत्तम है। यह स्वकात परतो बेह जात निर्वेद आत्मवान। अगर किसी भी समय वैराग्य हो जाए और हरि को हृदय में रहकर घर छोड़ दिया जाए, वह व्यक्ति श्रेष्ठ मनुष्य है। चलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। चलिए, इतना भारी गंभीर प्रीचिंग किए कि एकदम हृदय में लग गया। जिस प्रीचिंग को एक बार अक्रूर जी कर रहे थे तो धृतराष्ट्र कह रहा था, हे अक्रूर जी, आपका ज्ञान मेरे शरीर पर वैसे टकरा रहा है जैसे आकाश की बिजली वैदुर्य मणि पर पड़े, चमके चक दे चमकता है लेकिन रुकता कितना देर है। लाइट तो बहुत तेज होता है आकाश की बिजली का, लेकिन स्फटिक मणि पर यदि पड़े तो मणि तो ऐसे चमकता है, अब फिर ऊपर से बिजली का प्रकाश तो बहुत ज्यादा प्रकाश होता है लेकिन ठहरता नहीं है। सौदा मणि जथा, उसी प्रकार आपका ज्ञान टीक नहीं रहा है मेरे हृदय में। आज विदुर जी का ज्ञान टीक गया और कहे चलो भैया जो कहो वही करूंगा, तो बस तुरंत निकलिए। रात में ही निकल गए, रात में निकल गए। उधर युधिष्ठिर महाराज सोए थे, उनका सेक्रेटरी भी सोया था संजय, और सीधे निकल गए। पीछे से गंधारी भी और द्वारपालों ने उनको जगह दे दिया, जाने दीजिए, चले गए। महाराज युधिष्ठिर जगने के बाद सुबह सुबह आते हैं धृतराष्ट्र को, गंधारी को प्रणाम करने रूटीन के अनुसार आए तो है ही नहीं, न पिताजी है न माताजी है। क्या हो गया? ओहो क्या हुआ? पुत्र शोक से पीड़ित दुखिता माता गंधारी, मेरे परम हितैषी विदुर जी कहाँ चले गए? धृतराष्ट्र कहाँ चले गए? उनको तो नेत्र भी नहीं है, वो कहाँ रहेंगे? हे संजय क्या हुआ, क्या हुआ, आप क्या करें? संजय तो कह रहे हैं कि ये दोनों मुझे ठग लिए, मैं तो समझा ही नहीं वे कहाँ गए, उनके संकल्प का योजना ही मुझे पता नहीं था। हे महाबाहो मैं क्या करूं? इस प्रकार संजय अब रो रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। महाराज युधिष्ठिर भी रो रहे हैं, पता कर रहे हैं, देखो देखो सीआईडी विभाग, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। तब तक नारद जी आ गए तुम्बरु के साथ। तुम्बरु एक गंधर्व है, बीड़ा बजाते हुए नारद आ गए। तो नारद के चरणों में प्रणाम करके महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, भगवान आप तो त्रिकालदर्शी हैं, तीनों लोक में भ्रमण करते हैं, कहीं हमारे चाचा जी का पता है, विदुर जी का, धृतराष्ट्र का, माता गंधारी का, कहाँ चले गए हमें छोड़कर? अब इतना रोने लगे, स्वागत करना, नारद जी को प्रणाम करना सब भूल गए युधिष्ठिर महाराज, सीधे देखते ही रोने लगे। तो नारद जी कहते हैं कि तुम ही इस जगत को चलाने वाले हो क्या? तुम ही जगत को चलाने वाले हो? माँ कंचन सुचो राजन यदीश्वर बसम जगत लोका सपालो जस्य में बहंती मलिमिषितु स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च। अरे युधिष्ठिर, यह सारा संसार एक ईश्वर के अधीन है, वही इस जगत में लोगों को मिलाता है और हटाता है। जैसे पशु बैल बांध दिए जाते हैं दौरी में, चलते रहते हैं, उस तरह से सारा जगत वेद रूपी रस्सी में मर्यादा में बंधा हुआ है, ब्रह्मा शिव आदि सभी बड़े बड़े देवता। और वही जैसे कठपुतली के खिलौने को वो जो संचालक चलाने वाला है वो मिलाता है, कठपुतली को पता नहीं है कैसे नाच रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, कैसे हट रहे हैं, सूत्रधार जानता है। तो सूत्र तो कृष्ण के हाथ में है। जथय वेक्षय या निर्णाम, उसी प्रकार जिनसे जगत चल रहा है, जो समस्त जगत को चलाने वाला है, सारा संसार काल कर्म गुणाधीनो देहो यम पांच भौतिका, यहाँ रहने वाले लोग
किसी दूसरे की रक्षा नहीं करते। जो मृत्यु के गाल में है वो क्या दूसरे की रक्षा करेगा? तुम उनको बचा नहीं पाओगे, मत चिंता करो। फिर भी कुछ सूचना तो कहते हैं कि हाँ, ये विदुर जी की सहायता से ये लोग उत्तर दिशा में गए। हरिद्वार में जहाँ गंगा 7 विभागों में बढ़ती है, सप्तर्षियों के स्थान है, उस सप्तर्षि के स्थान में वे लोग जाकर विदुर जी की प्रेरणा से अपने चित्त को भगवान में एकाग्र करेंगे। भविष्य की कथा वर्तमान जैसे बोल रहे हैं, वे अपने चित्त को एकाग्र कर लिए ऐसे बोल रहे हैं। वर्तमान को भविष्य को खींच करके वर्तमान में लाकर देवर्षि नारद बोल रहे हैं। होगा 7 दिन बाद, लेकिन कह रहे हैं कि अपने चित्त को भगवान में लगा करके और आसन को जीत करके ऐसे बैठ गए धृतराष्ट्र जैसे ठूंठ वृक्ष हो, जिस पर पत्ता वत्ता डाढ़ न हो, एकदम हिलता न हो, और अपने सारे बुद्धि को, मन को, इंद्रियों की वृत्ति को भगवान के स्वरूप में लगा करके एकदम स्थिर भाव से स्थिर हो गए। अब तुमको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उधर नहीं जाना चाहिए। और आज के 7वें दिन भगवत चिंतन करते हुए उनके उस शरीर से तेज निकलेगा अग्नि, अलग से आग नहीं लगाना पड़ेगा, और उस शरीर जल कर भस्म हो जाएगा। वो माता जी गंधारी उनको लाऊंगा, ना, उनके लिए चिंता नहीं करना है। गंधारी भी अपने पति का अनुगमन करते हुए उसी आग में प्रवेश करेगी और वो भी भगवत धाम प्राप्त। और तो चाचा जी को लाऊंगा, कहते चाचा जी तो उनको लगा करके तीर्थ यात्रा में चले गए, चाचा जी वहां नहीं है, तुम उनके लिए चिंता मत करो, तुम्हारे राज वैभव और मंत्री पद संभालने नहीं आएंगे, वो चले गए और तीर्थ सेवन करते हैं, करेंगे, उनके विषय में भी आएगी कथा। तो इस प्रकार कहकर देवर्षि नारद तुमरु के साथ बीड़ा बजाते हुए चले गए। महाराज युधिष्ठिर को सांत्वना दे। लेकिन अब दूसरी घटना है कि अर्जुन को भेज दिया गया है द्वारिका कृष्ण के समाचार के लिए। अर्जुन द्वारिका गया है, 5 महीना बीत गया है, द्वारिका से आया नहीं अर्जुन, कोई सूचना नहीं, क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। अर्जुन इतना विलंब क्यों लगाया, अब तक कोई पत्र भी नहीं भेजा, हो क्या रहा है। नारद जी अपने प्रवचन में यह भी कह चुके थे कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, इस जगत को अपने ढंग से चलने दो, अभी तुम अपने पिता धृतराष्ट्र के और विदुर की चिंता कर रहे हो, कुछ ही दिनों में संवाद मिलने वाला है कि तुम्हारे परम प्रिय कृष्ण भी इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए, अभी संवाद मिलने वाला है। हालांकि देखिए नारद जी की कुशलता, कह नहीं रहे हैं कि छोड़कर चले गए, और भगवान कब के गए हैं, विदुर जी को वृंदावन में पता चल गया है, आकर हरिद्वार में कथा सुने, इसके बाद आए हस्तिनापुर, फिर भी बताए नहीं। जो अपने आप दुखद समाचार मिलने वाला है उसको जल्दी क्यों दुखी करें। इसलिए विदुर जी केवल धृतराष्ट्र को निकालने के लिए रहे, लेकिन युधिष्ठिर को सूचित नहीं किए कि कृष्ण चले गए। और अर्जुन 5 महीना पहले का गया है, कोई सूचना ही नहीं दे रहा है, आया ही नहीं। इधर नारद जी संकेत तो कर गए कि भगवान भी चले जाएंगे, तुम अभी विदुर के या धृतराष्ट्र के चक्कर में मत पड़ो। अब तो ये घटना तो हो गई। अब युधिष्ठिर महाराज भीमसेन को बुलाए और कहने लगे कि अर्जुन द्वारिका गया है, इतना दिन हो गया अभी तक नहीं आया, 7 महीना बीत गया, 5 महीना मैं कह रहा था, सॉरी 7 महीना, अब तक पता नहीं चला। गता सप्ताह धुना मासा भीमसेन तवानुज, हे भीमसेन तुम्हारा छोटा भाई अर्जुन नायाति कस्वा है तो नाहम वेदमन अम जसा, मैं क्या बतलाऊं समझ में नहीं आ रहा है, ठीक मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि कारण क्या है, क्यों नहीं आ रहा है। ये संपत्ति, राज, वैभव, स्त्री, जस, प्रतिष्ठा जो कुछ है न भीमसेन कृष्ण की कृपा से है। ये तो क्षण क्षण में रियलाइज करते थे महाराज युधिष्ठिर। क्या कहा जाए, हमारा मन नहीं लग रहा है, हमको केवल अपशकुन दिखाई दे रहा है, बार बार हमारी बाएं जांघें, भुजाएं और आंख फड़क रही है, हृदय धड़क रहा है। मैं क्या बताऊं, ये मुंह में आग निकालते हुए ये सियार सूरज के ओर मुख करके सुबह सुबह फेंकार रहे हैं, बोल रहे हैं, आवाज कर रहे हैं। कुत्ता बिल्कुल निर्भय चल रहे हैं और ये गधे आदि पशु मेरे बाएं तरफ से चलते हैं। क्या करें, बुरे पशु दाहिने करके चलते हैं और गाय आदि बाएं करके चलती हैं। बड़ा बुरा दिन आ गया, सब जगह अपशकुन दिखाई दे रहा है, मूर्तियों में आंसू गिर रहा है, गायें गौशाला में रो रही हैं, बादल में गर्जन बहुत है, लगता है बादल खून बरस रहा है, सूरज की प्रभा देखो फीकी पड़ गई है
आकाश परस्पर ग्रहों से नक्षत्रों से टकरा रहे हैं, इस नदी नद चारों तरफ क्षुब्ध, मेरा मन बड़ा कांप रहा है, बहुत शोक में है। अरे समझ में नहीं आ रहा है भीमसेन क्या बोले। भीमसेन चुपचाप सुन रहे हैं। कहते हैं भीमसेन देखो, मुझको लगता है ना कि देवर्षि नारद का किया हुआ संकेत पूरा हो गया। ये पृथ्वी जो सौभाग्यशाली हो विधवा हो गई। अब पृथ्वी के सुहाग जो है मांग का सिंदूर कृष्ण के चरण, वो भागहीना भूमि भगवान के ध्वजा वज्र अंकुश आदि विलक्षण चिन्हों से युक्त चरण चिन्ह को खो चुकी है, हमको ऐसा लग रहा है। तब तक पता चला कि अर्जुन आ गया। अर्जुन आ गया तो महाराज युधिष्ठिर को थोड़ी प्रसन्नता हुई, अर्जुन आ गया। लेकिन अर्जुन इतना आतुर है, इतना आतुर है, इतना रो रहा है कि महाराज कभी वैसा अर्जुन को देखे नहीं थे। उनके कमल जैसे नेत्रों से अजस्र अश्रु गिर रहा है और घबराकर महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम करता है। देवर्षि नारद की बात याद करके अर्जुन से महाराज युधिष्ठिर पूछते हैं, क्या भाई क्या हो गया? द्वारिका में सारे संबंधी ठीक से हैं? कृष्ण बलराम ठीक से हैं? जादव लोग ठीक हैं? सुरसेन जी ठीक हैं? वसुदेव ठीक हैं? उनकी पत्नियां रोहिणी देवकी आदि ठीक से हैं? सबको पूछते हैं एक एक नाम रखकर। उनके पुत्र ठीक हैं? देवक जी ठीक हैं? और कृतवर्मा अक्रूर जयंत आदि सब कुशल से हैं ना? और कृष्ण के वीर पुत्र प्रद्युम्न आदि ठीक से हैं? अनिरुद्ध ठीक से है? सबका समाचार पूछते हैं। अरे सब तरह से सुधर्मा सभा में कृष्ण सुख से विराजमान है ना, लेकिन ये रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। अरे कृष्ण अपने पत्नियों के साथ, राजरानियों के साथ कुशल पूर्वक है ना? अरे सबके साथ तुम पहले अपने विषय में बतलाओ, तुम ठीक से हो? तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है ना? कोई मानसिक दैहिक पीड़ा तो नहीं है? क्या हो गया? अरे भाई अर्जुन बताओ तो सही, तुम स्वयं ठीक से हो? तुम मुझे श्रीहीन देख रहे हो भैया, बड़ी रो रहे, बहुत दिनों के बाद आए हो। क्या द्वारिका में तुम्हारा कोई अपमान कर दिया, या कहीं तुम्हारे सम्मान में कमी हो गई जिसको याद करके रो रहे हो? किसने अपमान किया है तुम्हारा? कहीं तुम दुर्भाव और अमंगल वचन तो कोई नहीं बोल दिया, कोई गाली दे दिया है क्या छोटा व्यक्ति? अथवा तुम्हारे पास कोई याचक आया, कुछ मांगा और तुम दे नहीं पाया, बाद में पछता रहे हो? तुमने कोई प्रतिज्ञा किया और उसे पूरा नहीं कर पाया, इसके लिए रो रहे हो? तुम्हारे शरण में आए हुए अपने शरणागतों की रक्षा तुमने नहीं कर पाया, या ब्राह्मण की, गाय की और बच्चों की, वृद्धों की, रोगियों की तुमने रक्षा नहीं किया? क्या किया? आखिर श्रीहीन क्यों दिख रहे हो? कहीं तू अगम्या स्त्री के साथ गमन तो नहीं किया है और बाद में मेरे सामने तुमको ग्लानि हो रही है? क्या हो गया है? अरे कहीं अपने से छोटे या बराबरी वालों से युद्ध में हार तो नहीं गए हो? अजय विजेता अर्जुन का जस चला गया, ऐसा तो नहीं हुआ है? कहीं भूख में किसी बूढ़े को और बच्चों को अपमान करके खा लिया? कोई भूखा बच्चा वहीं मांग रहा है, उसको नहीं दिया और बाद में रो रहे हो? कौन सा निंदित कर्म किए हो? बताओ तो सही। हो न हो ये सब कारण नहीं है, बोलता नहीं है इसका मतलब ये कारण नहीं है। क्या तुम अपने परम प्रिय, अभिन्न मित्र, परम सुहृद श्री कृष्ण से रहित हो गए हो? क्या कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए? निश्चित रूप से तुम कृष्ण से शून्य हो गए हो। इसके अलावा तुम्हारी मानसिक पीड़ा का और कोई कारण नहीं हो सकता। तब अर्जुन बोलने का कोशिश करते हैं, कहते हैं कि हे महाराज, मेरे भाई, मेरा घनिष्ठ मित्र, मेरा सारथी, जो भी कहिए, वह बंधु हरि मुझको ठग दिया। वो मुझे ठग दिया, जिनके कृपा से मैं इतने देवताओं को भी आश्चर्य में डालने वाला वीरता प्राप्त किया था, वो कृष्ण अब चले गए। जिनके क्षण भर वियोग से अप्रिय हो जाता है, जिनके दर्शन से सारे मंगल छा जाता है, उस कृष्ण से मैं रहित हो गया। अब कृष्ण के गुणों को स्मरण कर रहे हैं, एक एक महाभारत की कथाएं याद कर रहे हैं। जिनके कृपा से मैंने खांडव वन जलाया, एक बार देवराज इंद्र को चुनौती किया, और जिसमें मैं दानव को मैंने प्राप्त किया, और मैं दानव ने आपके लिए सभा बनाया है, उसको मैंने अपने अधीन किया। जिनके कृपा से मैंने बहुत सारे युद्ध जीते, महाभारत युद्ध में अनेक दुरंत वीरों को हराया, दुर्वासा के विशाल श्राप से जिन्होंने कृपा करके वनवास के समय उपस्थित होकर जो हमारी रक्षा की, वो कृष्णम नहीं है। बहुत बात कहते हैं, मैं देवताओं की सहायता करने के लिए स्वर्ग में गया था, इंद्र के बराबर आसन पर बैठने का अधिकार मिला। तत्रैव में विहरतो भुजदंड जुग्म, मैं अपने इन दोनों भुजाओं से देवताओं की सहायता किया। वो कृष्ण आज मुझको छोड़कर चले गए, मैं उनके द्वारा ठग लिया गया।
विविध प्रकार की याद कर रहे हैं। क्या मैं बताऊं, महाभारत युद्ध में भीष्म, कर्ण, गुरु, द्रोणाचार्य, शल्य, बड़े बड़े राजाओं को जो पराजित किया, आगे चलता था आपकी रथ, जिनके कृपा से मेरा रथ आगे चलता था, वह कृष्ण मुझको छोड़कर चले गए। कृष्ण के गुणों का स्मरण करते हुए कहते हैं कि भैया, जिनके साथ मैंने मजाक किया, व्यंग बोला, हे पार्थ, हे सखे, हे कुरुनंदन, इस तरह से जो मुझको संबोधन करते थे, मित्र कहते थे, पार्थ कहते थे, कुरुनंदन कहते थे, सखा कहते थे, और मैं उनको मजाक में धूर्त, झूठा, क्या क्या नहीं करता था। कितना नरमाणी उदार रुचिरा स्मित शोभितानी, वो सब रूप मुझे व्यथित कर रहा है। बार बार मुझको याद आ रहा है, स्मर तु लुठंती हृदय मम माधवस्य, उस माधव का वह स्वभाव मुझे याद आ रहा है। एक साथ सोना, एक साथ खाना, एक साथ चलना, सब कुछ मुझे याद आ रहा है। लेकिन क्या कहूं, मैं उनसे रहित हो गया। आज वही अर्जुन, वही विश्व प्रसिद्ध गांडीव, मैं भगवान के उन पत्नियों को लेकर आ रहा था। रास्ते में साधारण डंटा लाठी से कोल, भील और गोप मुझे हरा दिए और उनको छीन लिए। कहाँ गया वह अर्जुन का पुरुषार्थ, कहाँ गया वह बल? कुछ नहीं है राजन, सब कुछ कृष्ण में है। कृष्ण के उपस्थिति से सब में बल है, नहीं तो उनके क्षण भर के वियोग से सब कुछ रहित हो गया। इस तरह से कृष्ण के विषय में कहकर कहते हैं घटना क्या हुआ, क्या हुआ। और आगे कहते हैं कि यादव लोग आपस में बारूणी मदिरा पिए और आपस में युद्ध करके परस्पर चले गए, मार दिए गए। 2, 4, 5 लोग बचे हुए हैं और भगवान भी हम सबको छोड़कर अपने नित्य धाम को चले गए। मेरे लिए कुछ आदेश पत्र दिए थे, उस आदेश का भी पालन मैं नहीं कर पाया। पत्नियों को लाना था हस्तिनापुर। इस बात को सुनकर महाराज युधिष्ठिर तत्काल मौन हो गए और तुरंत अपना राज मुकुट अपने पौत्र परीक्षित को सौंप करके और महाप्रयाण के लिए, हिमालय के लिए तैयारी कर लिए। तुरंत उसी दिन नहीं, फिर यादवों में बचे हुए वज्रनाभ को महाराज युधिष्ठिर बुलाए और मथुरा मंडल का राज उनको सौंपे। इसके बाद मौन हो गए, बोलते कम थे, चल दिए और उनके साथ उनके मार्ग का अनुगमन किए भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये लोग भी उनके साथ चल दिए। और कुंती महारानी के विषय में सुत गोस्वामी कहते हैं कि कुंती महारानी ज्यों ही संवाद सुनी कि कृष्ण चले गए, त्यों ही पृथ्याप्यनुसुत धनंजयोदितम नासम जदूनाम भगवत गतिम चताम एकांत भक्त्या भगवत अधोक्षजे निवेशितात्मो परराम संसिते। वे इस कथा को सुन करके तत्काल चित्त को कृष्ण में लगाई और शरीर छोड़। कुंती महारानी नहीं सह पाई। सुत गोस्वामी कहते हैं कि जैसे जंगल में कांट गड़ जाए पैर में, तो दूसरा कांटा तोड़कर उस कांटे को निकालते हैं, और जब पैर के कांटा निकल जाता है तो पैर का कांटा और निकालने वाले दोनों को फेंक देते हैं। वैसे भगवान ने यादवों की सहायता से पृथ्वी में बढ़े हुए दुष्टों का विनाश किए और फिर जब काम हो गया तो उनको भी हटा दिए, अपने धाम में भेज दिए। तो इस प्रकार अपने पौत्र परीक्षित को राज्य देकर, जो गुण में हूबहू युधिष्ठिर के समान था, उस बालक को राज दिए और बड़ा निश्चिंत भाव से जा रहे हैं। राज संभालने की टेंशन नहीं है महाराज युधिष्ठिर को, और पीछे पीछे भाई लोग चले गए। महारानी द्रौपदी भी उनका अनुगमन की और इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर महाप्रयाण किए। द्रौपदी च तदाज्ञाय पतिनाम अनपेक्षताम वासुदेवे भगवती हेकांतम मतिरापतम। तो द्रौपदी अनन्य भाव से कृष्ण में अपना चित्त लगाकर कृष्ण को प्राप्त कर गई। और उसी क्रम में विदुर की कथा भी कह देते हैं सुत गोस्वामी कि विदुरोपि परित्यज प्रभासे देहमात्मवान। विदुर जी भी भगवान का स्मरण करते हुए अंत में प्रभास क्षेत्र में गए। कृष्णा वैसे न तत्चित पितृभि स्वच्छयम जयु, और प्रभास क्षेत्र में जाकर उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। यह श्रद्धयैतद भगवत प्रियाणम पांडव सुताना मितिसम प्रयाणम श्रुत्यो यलम स्वस्तैनम पवित्रम लब्ध्वा हरौ भक्ति मुपैति सिद्धिम। इस अध्याय के अंत में कहते हैं कि भगवान के प्यारे पांडवों की इस महाप्रयाण कथा को जो व्यक्ति श्रद्धा से, प्रेम से सुनता है, वह निश्चय ही भगवान की भक्ति प्राप्त करता है। हरे कृष्ण।